थैंक यू वेरी मच विहांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शुभचिंतक बहुत सारे हैं। तो अभी मैं इसको आप देखिए, पहले देखिए फिर आपको करवाना वाला, फिर समझोगे तो आप उसको कर पाओगे। तो आपको दोनों हाथों का घर्षण करना है, दोनों हाथों को घर्षण करना है। घर्षण करने के बाद दोनों हाथों को दूर लेके जाना है, पास लेके जाना है, दूर लेके जाना है, पास लेके जाना है। खुद आप एक चीज करोगे, खुद आप अनुभव करोगे, अपने आप नहीं होगा, पहले आप करोगे। और मैं बताऊंगा कि आपके हाथों के पास आप मैग्नेट महसूस कर रहे हैं, लोह चुंबक जैसा महसूस कर रहे हैं। आपके दोनों हाथों में मैग्नेट या लोह चुंबक आप महसूस कर पा रहे हो। ऐसे आप देखोगे, ये आपके साथ होगा, हर एक के साथ होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा जहां पे हो स्ट्रेट बैठे, या अगर खड़े हो सकते खड़े हो जाइए, और दोनों हाथों को घर्षण करके, और ये बंद आंखों से करना है, खुले आंखें से नहीं करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड की 90% पावर आप इमेजिन कर पाओगे, खुद फील कर पाओगे। तो सब लोग तैयार है? यस। तो सब लोग खड़े हो जाइए, या जहां पे है थोड़ा सा ऐसा हाथ सीधा कीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा सीधा कीजिए, और दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। चलो, दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, जैसे मैं करता हूं तो मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, आंखें बंद कीजिए। अभी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, अपनी आंखें बंद कीजिए। राजेंद्र जी अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथ सामने लीजिए, और दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। दोनों हाथ दूर लेके जाइए, दोनों हाथ पास लेके आइए। धीरे धीरे दोनों लोग हाथ पास, दूर, हाथ दूर जा रहे हैं, हाथ पास आ रहे हैं। आंखें बंद है, संपूर्णता से आंखें बंद है। दूर हाथ दूर जा रहे हैं, हाथ पास आ रहे हैं, दूर हाथ जा रहे हैं, हाथ दूर जा रहे हैं, हाथ पास आ रहे हैं, हाथ दूर जा रहे हैं, हाथ पास आ रहे हैं। आप मैग्नेट लोह चुंबक जैसा महसूस कर रहे हो। आप महसूस कर रहे हो कि रबर बैंड आपके हाथों में बांधा हुआ है। आप ये अनुभव कर रहे हो कि आपके हाथ में रबर बैंड महसूस हो रहा है, मैग्नेट जैसा, लोह चुंबक जैसा। आपके हाथ दूर धकेले जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, हाथ दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, हाथ दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। आप मैग्नेट जैसा महसूस कर रहे हैं। यही आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। आप उसको महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आप जान रहे हो कि यस, आपके साथ, हर एक के साथ ये हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आप खोल सकते हैं। अभी मुझे बताइए, कितने लोगों ने अपना वीडियो ऑन करके, कितने लोगों ने ये महसूस किया? अंगूठा दिखाया, या कोई अनम्यूट करके बोल सकता है तो बोलिए। विहांग जी ने अनुभव किया है, अजय जी आप अनुभव कर पे, यस, राजेंद्र जी ने भी अनुभव किया है, यस। बाकी लोगों का सर अगर चार्ट रियल नहीं बता में सकते, यस, कौन बोल रहा है बोलिए। सर रियल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथ को चुंबक खींच रहा हो। यस, थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, राजेंद्र जी का जो स्पॉन्टेनियस आंसर था वो सबके लिए होता है, कोई एका दूसरा होता है, 100 में कि एका दूसरा अनुभव नहीं कर पाता है। जब सेशन खत्म हो जाए तो आप करना, सबको अनुभव होगा। जिसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, जिसकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, उसको हर एक का साथ होता है। तो दोस्तों, आपके हाथों में आपने मैग्नेट महसूस किया, कहां से आया मैग्नेट? मैंने कुछ जादू नहीं किया, मैं कुछ ऐसा नहीं, ये नहीं बोला कि अरे आप मैग्नेट आ जा, मैं मुंबई में हूँ, आप अपने घर में इसमें बैठे हैं। तो ये मैग्नेट ही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके पास भी वो पावर है जो पावर हनुमान जी के पास थी। आप जानते हो, हनुमान जी जब सीता का हरण हुआ और सीता को ढूंढने की नौबत आ गई, चलो सीता को ढूंढने के लिए कौन जाएगा, कौन जाएगा, सब लोग ढूंढ रहे, अरे कौन जाएगा सीता को, समुद्र, 7 समुद्र पार कौन जाएगा ढूंढने के लिए? तब किसी ने याद दिलाया, अरे हनुमान जी तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम उड़ के जा सकते हो। कौन था वो, याद है आपको? किसी ने तो याद दिलाया हनुमान जी को, जाम्बुवन जी। तो उनको याद दिलाया कि तुम भी उड़ सकते हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम उड़ के जा सकते हो। तब हनुमान जी को याद आया और वो तो उड़ पाए, क्योंकि उन्होंने बचपन में शरारत की थी तो उनको शाप मिला था, उनकी शक्ति वो भूल गए थे। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ है। हमारे मन की शक्तियां हमारे पास है, बट हमें पता नहीं है। जो मैग्नेटिक पावर आपने अभी महसूस की है, वो शक्ति आपके पास है, बट हमें पता नहीं होता है कि यार ये शक्ति हमारे पास होती है। और वो पता न होने की वजह से हम उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया, ये मैंने फेंक दिया है, जो डॉक्टर ने बोला था कि इसको लेके रहना पड़ेगा जिंदगी भर, मैंने इसको फेंक दिया और पिछले 4 साल से मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं। ये मेरा फिजिकल हेल्थ मैंने खुद ठीक किया है। तो दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के बहुत एग्जांपल्स है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख पाएंगे। तो आपका जो भी सपना है, आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, हेल्थ पाना चाहते हैं, हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, वेल्थ पाना चाहते हैं, रिश्तों में आपके अच्छा सुधार पाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ ये सबकॉन्शियस माइंड से संभव है। बहुत सारे एग्जांपल्स है। और एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको और विश्वास हो जाएगा कि यार ये संभव है। तो क्या सब लोग तैयार है वो एक्सरसाइज करने के लिए? यस। यस, थैंक यू वेरी मच। अगेन वो एक्सरसाइज क्या करना है, आपको आंखें बंद करना है। इस बार कुछ मैं नहीं कराऊंगा, आंखें बंद करके मैं जो बोलता हूं वैसे करते जाना है। 100% जो इन्वॉल्व हो जाएगा उसको वो रिजल्ट मिलेगा, जो 100% इन्वॉल्व नहीं होगा उसको शायद वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अभी तक का रिकॉर्ड है, सबको रिजल्ट मिला है, पूरा विश्वास रखिए।
देखो आप आए हो तो इत्तेफाक से नहीं आए हैं, कोई तो कॉन्फिडेंस है आपका, कहीं ना कहीं आप चाहते थे आपको ये सबकॉन्शियस माइंड अंतर्मन की शक्ति पता चले, तो 100% के साथ इस कर लीजिए। और आंखें बंद कीजिए, सब लोग अपना 100% देंगे तो आपको 100% सबको रिजल्ट आना ही आना, इस एक्सरसाइज में सबको रिजल्ट आता ही आता है। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे कल्पना करना है। देखो कल्पना के जगत में कोई लिमिटेशंस नहीं है, कल्पना के जगत में मैं अभी मुंबई में हूं, मुंबई से मैं कोल्हापुर में दौड़ के जा सकता हूं, अभी मैं दिल्ली जा सकता हूं, तो वैसे आपको कल्पना का लगाम घोड़े पे सवार होना है। कल्पना से आप किचन में जाइए, फिजिकली यहीं पे बैठिए और कल्पना से आप जाइए किचन में, और आपके किचन में गए और किचन में आपका फ्रिज का दरवाजा आप खोल लीजिए। फ्रिज का दरवाजा आपने खोला है, फ्रिज का दरवाजा जब आपने खोला तो देखा कि नींबू है वहां पे, और वो ठंडा नींबू आप ले लीजिए। वो फ्रिज का जो एहसास है, ठंडा महसूस कर रहे हैं, वो ठंडा ठंडा नींबू हाथ को स्पर्श हो रहा है, वो लेके आइए आपके किचन के ऊपर, और किचन से लोग चक्कू ले लीजिए, चक्कू किचन में रखा हुआ है, और उस किचन पे ही काट दीजिए उसको, उस नींबू को 2 पार्ट में काट दीजिए। देखिए वो रस आया है, 2 पार्ट में आपने काटा, दूसरा काट, चौथा काट काटा। फिर एक आपका डिब्बा देखिए, नमक का डिब्बा आपकी वाइफ ने या आपने रखा हुआ है, वो डिब्बा लीजिए, और नमक का डिब्बा और नींबू के ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा। एक नींबू का टुकड़ा आपने लिया है और उसको ऊपर नमक डाल दिया है, और वो नींबू का टुकड़ा ऊपर उठा लीजिए, आप मुंह के पास लेके आइए और मुंह में उसका एक बूंद डाल दीजिए। वो खट्टा मीठा नींबू का आपने डाला है मुंह में, अभी उसको निकलिए मत, वो जो सलाइवा निर्माण हो रहा है, वो लार निर्माण हुई है, उसको मुंह में पूरा घोलिए, पूरा मुंह में उसको घोल लीजिए, और पूरा मुंह में घोलने के बाद अभी निगल जाइए उसको। यस, तो एक्सरसाइज खत्म होती है, सब लोग आंख ओपन करें, अगर वीडियो ऑन करें और जो जवाब दे सकता है, मैं सवाल पूछता हूं, सवाल का जवाब दे। क्या दोस्तों, क्या आपने नींबू पिया, खाया? यस, विहांग जी अंगूठा दिखा रहे हैं, यस। राजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस, मेरे को सबका जवाब चाहिए। यस यस, सर, राजेंद्र पूरा जी का। मुंह खट्टा खट्टा में, सर पूरा मुंह खट्टा खट्टा हो गया है। ओके, थैंक यू राजेंद्र जी, सबका कट्टा कट्टा होगा। बाकी जो लोग हैं जो वीडियो ऑन है, यस, रूपम मैडम जी बोल रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो भी है, भाग्यश्री, गणेश, विहांग जी, आप भी थोड़ा सा, विहांग जी ने बता दिया, चैट में लिखिए जिन्होंने कुछ अनुभव किया, सबने अनुभव किया है, तो थैंक यू वेरी मच। तो देखो आपने नींबू खाया, मैंने आपको दिया क्या रियल में? नहीं। नहीं दिया। अरे फिर कैसे खाया आपने? देखो एक 2 मिनट का मैंने प्रोसेस करवाया आपको, आपका 2 मिनट के कल्पना शक्ति से, विजुअलाइजेशन से, जो हमने टॉपिक पहले हाफ में समझा था, सेकंड हाफ में आपने सिर्फ कल्पना किया और आपकी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो सलाइवा आपकी बॉडी में निर्माण कर दिया, मुंह में आपको खट्टा मीठा का अनुभव हुआ। तो यही दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है, आपके अंतर्मन की ताकत है। हमें ये पता नहीं था, हनुमान जी को भी ये पता नहीं था कि वो उड़ सकते हैं। और दोस्तों आज इस सेशन के द्वारा आपको पहचान करवाई जा रही है कि ये शक्ति, अगर 2 सेकंड के इमेजिनेशन से आपके मुंह में सलाइवा आ सकता है, तो आगे आप विजुअलाइजेशन का रोज सुबह में और शाम में 10-10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स, 2 मिनट से 10 मिनट का विजुअलाइजेशन कर सकते हो, तो आप जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हो, जो मैंने आपको बताया। आप हेल्थ पा सकते हो, वेल्थ पा सकते हो, हैप्पीनेस पा सकते हो, रिश्तों में अच्छा जो भी चाहिए आप पा सकते हो, या जो सफलता जॉब में, बिजनेस में जो चाहिए आपको पा सकते हैं। हजारों लोगों को हमने पाते हुए देखा है, हमारे खुद के ऐसे रिजल्ट्स है जो हमारे स्टूडेंट्स से उन्होंने पाया है, तो आप भी दोस्तों पा सकते हो। तो इस विश्वास के साथ ये सबकॉन्शियस माइंड का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको। इसका एक टोटल 2.5 घंटे का वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, टोटल 2.5 घंटे का वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं, तो डिटेल में आप उसको समझ पाएंगे। तो अभी मैं चलता हूं प्रैक्टिकल के ऊपर। अभी 2 मैंने आपको प्रैक्टिकल लिया, अभी एग्जैक्टली आपको आपके जीवन में कैसे इस सबकॉन्शियस माइंड को लाना है और अपने सपने पूरे करने हैं, अपना जीवन समृद्ध कैसे बनाना है। तो सब लोग तैयार है? तो चैट में लिखिए BIO। क्या लिखना है आपको? BIO, ब्रिंग इट ऑन, हमारे सामने लेके आओ। या अगर सामने बोल सकते हैं तो सामने बोलो, चलो हमको बताओ, हमको बताओ। सब लोग बताने वाले हैं तो मैं बताने वाला हूं तक। यस, बताओ। चैट में मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको सुनना चाहते हैं। ब्रिंग इट ऑन, जो विहांग जी ने लिखा है ब्रिंग इट ऑन, क्या है ना, आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना तो उसको समझ पाओगे। दोस्तों ये एक टॉपिक ऐसा है कि कोई आपको कॉलेज में नहीं सिखाता, कोई आपको की यूनिवर्सिटी नहीं है। दोस्तों मैं आप जान, जो मुझे नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं, बी इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने किया है, और 17 साल मैंने जॉब किया, मैं सीनियर मैनेजर था, 60 लोगों को मैं संभालता था। मुझे ये टॉपिक नहीं पता था,
ये टॉपिक खुद को मुझे समझने के लिए 5 साल लगे और पिछले 5 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ और लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा हूँ। तो वो टॉपिक आप प्रैक्टिकल मैंने खुद जिया है, वही आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे लोगों ने बिग इट ऑन लिखा है। तो दोस्तों इसको समझिए, अपने जीवन में उतारिए और आपका जीवन समृद्ध बने, यही हमारा सपना है। राजेश जी ने और हमने ये सपना लिया है कि इस पूरे एक साल में 1 लाख लोगों को हैप्पी हेल्दी बनाने वाले हैं। उसी के तहत आज का ये सेशन चल रहा है। तो अगला मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। एक एक पॉइंट बहुत ही गहरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जरूर लगता है वो ओनली वही पॉइंट नोट डाउन करें, पेन पेपर साथ में लेके बैठे, पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। कल के सेशन में नहीं थे, आप उस पॉइंट को समझना है और आपके सपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और कौटुंबिक लेवल पर 6 के 6 लेवल पर कुछ अपने सपने हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए ये जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसकी पावर 90% है, जो अभी हम बात कर रहे हैं वो उसकी पावर सिर्फ 10% है, 10% है जो हम बाह्य मन से बात कर रहे हैं। अंतर्मन जिसने सलाइवा लाया, जिसने मैग्नेट निर्माण किया, उसकी पावर 90% है। उसको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है वो हम समझने वाले हैं। तो पीपीटी में शेयर कर रहा हूं, एक एक पॉइंट गहराई से समझ लेते हैं। यस, ये स्क्रीन के सामने आपके आ रहा है। राजेश जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया था, उसके बाद आप और गहराई से इसको समझ रहे हैं। यस, आ रहा है स्क्रीन के सामने आपके मेरा यस पीपीटी आ रहा है। एक मिनट बाद यस आपके स्क्रीन, हाँ पीपीटी आ रहा है, बट ये एक स्क्रीन और आ रहा है, इसको हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, मिनिमाइज कर हाँ एक दीजिए। मिनट दूसरे स्क्रीन में बंद कर देता हूं तो सो दैट वो आ जाएगा। तो दोस्तों इस विजुअलाइजेशन की पावर, यानी विजुअलाइजेशन ये अंतर्मन की पावर है जिसको आप यूज करना आज सीख रहे हैं, उसके गहराई में जा रहे हैं, सो दैट आप अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करके आप अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यस, अभी आपको दिखेगा। ठीक है, जब तक आ रहा है हम समझते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड को जैसे मैंने बताया था, मुझे खुद को समझने के लिए 5 साल लगे थे प्रैक्टिकली समझने के लिए। एक किताब है डॉक्टर जोसेफ बर्फी, मैं रिकमेंड करूंगा जरूर आप उसको पढ़े। बहुत सारी किताबें हैं, ऐसा नहीं कि एक ही किताब है, बट जो वन ऑफ द बेस्ट किताब जो मैंने पढ़ी और जो मुझे बहुत फायदा दिया, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें बहुत गहराई से उसमें बताया गया है। और एक मिनट, ये शायद नहीं आ रहा है, एक इसको फिर से मैं करता हूं एक बार। वो वीडियो पीछे सेव हो रहा है तो उस वक्त वो स्लो हो जाता है, अभी तक का हमारा ये है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, क्योंकि पीपीटी में आपको समझना आसान हो जाता है। इसको मैं पूरा बड़ा कर देता हूं। हाँ यस, अभी आएगा। और एक दो स्क्रीन में इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में दोस्तों मेरे 4 स्टेप्स है। तो 4 स्टेप्स आपके स्क्रीन में जब तक आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है जो आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। जैसे राजेश जी ने तो बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, तो उस एग्जांपल के साथ और भी कुछ एग्जांपल मैं आपके स्क्रीन के सामने जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसको क्या हो रहा है दोस्तों, शाहरुख खान का एग्जांपल आप अगर जानते होंगे तो शाहरुख खान का वीडियो भी उपलब्ध है। शाहरुख खान ने भी जब बताया था, जब मुंबई में वो आए थे तो ट्रेन की पटरी पे वो सोते थे, बट उनका सपना था कि यस मुझे भी बड़ा होकर कुछ बनना है, ऑस्कर अवार्ड, सॉरी बेस्ट जो इंडिया का फिल्म फेयर अवार्ड पाना है। मैंने 4 दिन पहले एक उनका वीडियो देखा, उस वीडियो में उन्होंने शेयर किया था। वो 2 रीजन थे उनके पास उनको सपने पूरे करने के लिए। तो बोलता है वो, और वो बोलते हैं कि आप भी वो सपना देखो तो आपका वो सपना पूरा होगा। तो 2 मेन रीजन उन्होंने बताए थे। पहला रीजन उन्होंने बताया था कि मुझे ये चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं वो फिल्म फेयर अवार्ड जीतूं तब वो फिल्म फेयर अवार्ड मैं मेरी माँ को, क्योंकि उन्होंने माँ उनकी गुजर गई थी, वो माँ को मैं क्या कर पाऊं, माँ के लिए वो माँ को समर्पित कर पाऊं वो। और दूसरा रीजन था जब मैं स्क्रीन पर आऊं तो मैं लोगों के लिए खुशी का कारण बनूं।
तो वो रीजन से उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पाई। दूसरा एक फिल्म, इसका एक्टर का नाम अगर आप बताऊंगा तो आप बोलोगे कि यस, अरे उन्होंने भी इसको पाया है। तो दूसरा है अक्षय कुमार का एग्जाम्पल आता है। अक्षय कुमार एक दीवार पे, मुंबई में आए थे, दीवार पे जाके उन्होंने फोटो निकाला, वो बिल्डिंग उनको बहुत अच्छी लगी, तो वो उस दीवार से वो वॉचमैन ने उनको हटा दिया था, उनको जाने के लिए बोला था, बट आगे वो उनको एक्टर बनना था, और उनके जो घर में था, उनमें घर में जब वो शेफ का काम करते, किचन में शेफ थे, वो खाना बनाते थे, उन्होंने श्रीदेवी, ब्रूसली और जैकी चैन का फोटो लगाया था, पिक्चर लगाया था। और आप जानते हो अक्षय कुमार एक समय के बाद इन तीनों स्टार के साथ इन्होंने काम किया, श्रीदेवी के साथ काम किया, जैकी चैन के साथ काम किया, और ब्रूसली के साथ भी उन्होंने पिक्चर बनाई। और मैंने जो बता रहा था, जिस दीवार पे खड़े रहने के लिए वॉचमैन ने उनको हकाला था, उसी पर उनका फोटो है, वहां पे उन्होंने फिर से अपना बड़ा घर बनवाया था। तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल्स अपने बॉलीवुड के स्टार के हैं। तीसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा अनुष्का शर्मा का। अनुष्का शर्मा आप जानते हो विराट कोहली की वाइफ, सब लोग जानते हैं ना, अनुष्का शर्मा विराट कोहली की वाइफ, सुल्तान में जो है। तो उन्होंने भी एक सपना देखा था, वो बोलते थे कि मुझे जो स्टार्टिंग मिलना है यशराज फिल्म से मिलना है। यशराज फिल्म आप जानते हो, बहुत बड़ा बैनर, और उनको यशराज फिल्म से ही उनको स्टार्टिंग मिला, और आज वो इतनी बड़ी हीरोइन हो गई उनके। तो उन्होंने भी वो सपना देखा था, उन्होंने भी विजुअलाइज किया था, उन्होंने भी शेयर किया है। और विराट कोहली का भी एक वीडियो आपको मिलेगा, उन्होंने, विराट कोहली ने भी बताया है कि वो भी विजुअलाइज करते हैं स्क्रीन के उधर जाने से पहले, कि वो भी किस तरह से, अगर वो स्क्रीन पे मैच खेल रहे हैं तो वो किस तरह से वो मैच को जीत रहे हैं। तो विराट कोहली का भी वीडियो अवेलेबल है, सब पीपीटी में है, बट कुछ कारणों से वो नहीं आ पा रहा है। तो क्या है ना, जो मैं बोल रहा हूं तो आप वो देख पाते तो और ज्यादा महसूस कर पाओगे। एक मिनट मुझे दो, मैं चेक करता हूँ, पीपीटी को बंद करके फिर शुरू करता हूँ, कुछ तो चैलेंज आ रहा है, तो सो दैट आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप देख पाओगे तो आपको फील आएगा। तो जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए, सो दैट उस वीडियो पीपीटी को मैं बंद करके फिर चालू कर देता हूं, इसलिए वो बार बार नहीं आ रहा है। तो ये अनुष्का शर्मा का मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि यार इतने सारे लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, मतलब इसमें फिल्म स्टार भी है, क्रिकेटर्स भी है, और दूसरे आइंस्टाइन भी है। आइंस्टाइन भी बोलते थे कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। इमेजिनेशन दुनिया का सबसे बड़ा नेशन है। इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशन है। जब इमेजिनेशन आप करते हो तो आपकी दुनिया मुट्ठी में हो जाती है। धीरूभाई अंबानी ने भी बताया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जब उन्होंने बोला था कि यार ये कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं किसान के पास, ध्यान से सुनना दोस्तों इसको, मैं किसान के पास, जो भी किसान है उसके पास मोबाइल लेके जाना चाहता हूं, किसान को मोबाइल देना चाहता हूं, तब सब लोगों ने उनका हंसी उड़ाई थी। और आप जानते हो कि वो किसान के पास भी मोबाइल चला गया, जियो आ गया। अपने पिताजी के सपनों पे मुकेश अंबानी पूरा उतरे, उन्होंने बाहर से ये टेक्नोलॉजी लेके आ गए, और वो आज जियो ने हंगामा कर लिया। जियो के चलते ये वोडाफोन और आइडिया को एक होना पड़ा, जिनको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो पिताजी का सपना बेटे ने पूरा किया, और धीरूभाई अंबानी इतने बड़े बने, आप ये जानते हो। ये इन्होंने सपना देखा था, सिर्फ एक जीवन में धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो दोस्तों उनको क्या 4 आंख थी, 8 कान थे, 4 पैर थे? दोस्तों वो भी अपने जैसे ही थे, अपने जैसे ही उनको भी 2 आंखें थी, 2 कान थे, 1 नाक था, 1 मुख था, 2 पैर थे। अगर वो कर सकते हैं तो दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने भी पाया है तो हम भी पा सकते हैं। उन्होंने कुछ चीज को जाना था, वो हम में नहीं जानते हैं, अगर हम भी उस चीज को जान गए तो हम भी वो चीज सब पा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है वो पीपीटी बहुत अच्छा है। मैं उसको 2 पार्ट में, राजेश जी जब तक आप 2-3 मिनट कुछ बोलना चाहे बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। मैं उस पीपीटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि लगता है वो बड़ा है इसलिए ओपन हो नहीं पा रहा है, तो उसको 2 पार्ट में मैं लेके आता हूँ। तो तब आप थोड़ा सा कुछ 5 मिनट बात कर लीजिए विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो वो पीपीटी देख के, क्योंकि उसमें स्टेप्स है तो स्टेप्स मैं उनको लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है? तो 5 मिनट आप हैंड ओवर कर ले लीजिए। उसमें शायद वीडियो ज्यादा है और फोटो ज्यादा है, इसलिए वो बड़ा हो रहा है, इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको मैं कट कर देता हूँ, छोटा बना देता हूँ। थैंक यू। चलिए थैंक यू एक बार फिर से। मैं सर को थैंक्स देना चाहूंगा कि इस कार्य में मुझे एक बार फिर से बोलने का मौका मिला है आप लोगों के सामने।
तो अभी जो सेशन मैंने दिया था विजुलाइजेशन के ऊपर दिया था सर, उसी को डीप लेवल पे लेके जा रहे हैं। और अभी सर बताएंगे कि विजुलाइजेशन की जो मूल बातें वो सर सिखाने वाले हैं, और आपको बताएंगे कि क्या साइंटिफिक तरीका हो सकता है, किन बातों को ध्यान में अगर हम रखते हैं विजुलाइजेशन को करते वक्त, ताकि हम जो चीज को अचीव करना चाहते हैं, हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, वो हकीकत में हम उस चीज को अचीव कर पाए, पा सके। अभी सर ने भी बहुत सारा एग्जांपल लिया था। सर ने विराट कोहली का एग्जांपल लिया है, अनुष्का शर्मा का एग्जांपल लिया है, शाहरुख खान का एग्जांपल लिया है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक मूवी आई थी 2006 में, आपने उस मूवी को देखा होगा। शाहरुख खान की एक मूवी थी ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। थैंक यू सर। तो ओम शांति ओम जो मूवी आई थी शाहरुख खान का, उस मूवी को अगर आपने देखा होगा तो वहां पे भी शाहरुख खान एक छोटा सा वीडियो में, मतलब पास्ट लाइफ में अपना एक एक्टिंग कर रहा है कि मुझे अवार्ड मिला है। अगर आपने उस वीडियो को, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। वो वीडियो हम लोग को एक मैसेज दे रहा है कि अगर आप होशो हवास में पूरी दुनिया को घोषणा कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि आपको कुछ मिलने वाला है, आप उस चीज की इमेजिनेशन कर लेते हैं, आप उस चीज का नाटक कर लेते हैं कि आप उस चीज को पा चुके हैं, आपको वो चीज मिल चुका है, तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस मूवी को देखने के बाद मुझे एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि उस जो मूवी में दिखाया गया था शाहरुख खान के उस लाइफ में तो उसे नहीं मिल पाया था, दुर्भाग्यवश उसको मरना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट जो उसकी लाइफ हुई थी, एक एक्टर फैमिली में ही उसकी जन्म हुई थी, उसके पिताजी एक्टर थे, और उस फिल्म में, उस लाइफ में जब उसको जन्म मिला था, तो वहां पे रियल में उसके साथ वही घटना घटी, स्टेज पे उसको वही अवार्ड मिला। और जब वो माइक पकड़ के कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रही थी, तो उसको पास्ट लाइफ का वो बात याद आ रहा था कि यदि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। तो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी मैं और सर जो आपको बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, आपने जो किताबों में पढ़ी है, आपने जो वीडियो आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ मैसेज देने का कोशिश करता है, लेकिन हम उस मैसेज को रीड नहीं कर पा रहे, उस मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर फिल्मों के माध्यम से वो दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ट्रूली तो है, कुछ न कुछ हकीकत तो है कि अगर हम किसी भी चीज का इमेजिनेशन करते हैं, वो चीज हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि आप यदि किसी भी चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उस चीज को सबसे पहले माइंड में, मेंटल जो वर्ल्ड है आपका, ये पूरी दुनिया तो बाद में आएगी, पहले आपका आता है मेंटल वर्ल्ड। मेंटल वर्ल्ड में आप उसको देखें कि आप उसको अचीव कर रहे हैं, आप उसको पा रहे हैं। और डेफिनेटली जब आप मेंटल वर्ल्ड में उसको देख पाएंगे, जब उसका आप नाटक करेंगे, मैंने बताया था अपने सेशन में कि आपको नाटक करना पड़ेगा, फेक इट अंटिल यू मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक वो हकीकत में ना बदल जाए, तब तक आप एक्टिंग करो, तब तक आप नाटक करो। और ये 100% सत्य है दोस्तों। मैंने 3 साल में जो 9 स्टेट में जाके मैंने ट्रेनिंग दिया, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो डेट लिखा था, टाइम, मंथ, ईयर जो लिखा था, उसी डेट में, उसी मंथ में, उसी ईयर में उसका सारा सपना पूरा हुआ था, जो उसने लिखा था। अभी मेरा 2 और 3 जनवरी को भी एक सेशन हुआ था, वेस्ट बंगाल से आए थे कुछ लोग, और उन्होंने बताया था सर कि मैंने आपका वर्कशॉप अटेंड किया था, और मैंने जो लिखा था, जिस चीज का मैं विजुलाइजेशन कर रहा था, वो चीज मेरे लाइफ में अचीव हो गया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपनी लाइफ के बारे में आपको तो बताया था कि मैंने अपने 13 स्टूडेंट से जो मैंने ऑटोग्राफ लिया था, क्योंकि मैं ऑटोग्राफ लेने, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ चीज जब दुनिया को देते हैं तो वही चीज हमें आपस में मिलता है। तो मुझे ऑटोग्राफ देने वाला बनना था, मुझे अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करना था। तो मैंने एक नाटक किया कि मैंने अपने स्टूडेंट्स से ऑटोग्राफ लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर स्टूडेंट्स से ऑटोग्राफ लेंगे तो कभी ना कभी वो स्टूडेंट भी मेरे से ऑटोग्राफ देगा। दोस्तों आपको ये पता ही होगा, पावर ऑफ गिविंग। जब हम किसी को कुछ देते हैं निस्वार्थ भावना से, तो सामने वाला भी उसको देने की कोशिश करता है, रिटर्न करने की कोशिश करता है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स से ऑटोग्राफ मांगा था, तो नेचर ने रिटर्न क्या किया कि जब मैं प्रोग्राम करने गया था तो 38 लोगों ने मेरे से ऑटोग्राफ लिया था, क्योंकि मैं उस चीज को विजुलाइजेशन कर रहा था। मैं ये मान लिया था कि मैं एक बहुत बड़ा ट्रेनर बन चुका हूं, मैं एक माइंड ट्रेनर बन चुका हूं, मैं एक लाइफ कोच बन चुका हूं, लोग मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो उस चीज को मैं मान रहा था, उस चीज को मैं फीलिंग के साथ
नाटक करता था। एवरीडे मॉर्निंग में जब मैं सुबह जगता था उस समय मैं विजुलाइजेशन करता था, और रात में जब सोने जाता था उस समय मैं कंटिन्यू विजुलाइजेशन करता था। मैं नींद में ही उसे देखा करता था कि मुझे अचीवमेंट हो चुका है, मैं ट्रेनर बन चुका हूं, मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूं, जबरदस्त अलग अलग स्टेट में मैं ट्रेनिंग देने के जा रहा हूं। बहुत सारे लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि राजेश रोहित, दिस इज यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम सक्सेसफुल टुडे। आपके कारण, आपके ट्रेनिंग के कारण मैं आज सक्सेसफुल हूं। दोस्तों मैंने ये नाटक किया था, मैं ये विजुलाइजेशन करता था, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आज बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, असम के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो लोग अपने अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं यूट्यूब में, बताते हैं कि कैसे मेरे प्रोग्राम के द्वारा, कैसे मेरे प्रोग्राम को तो छोड़िए, कैसे विजुलाइजेशन के द्वारा उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अगर उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है तो आई एम श्योर कि आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्योंकि विजुलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। याद रखिए, आपकी जो जिंदगी है वो मैथ की तरह है, गणित की तरह है। अगर अब तक आप अपने जीवन में जो चीज को पाना चाहते थे वो अगर नहीं पा रहे हैं उस तरीके से, तो तरीका को आपको बदलने की जरूरत है। दोस्तों आपने बचपन में मैथ की जब कैलकुलेशन, मैथ की क्वेश्चन को जब सॉल्व करते तो कई प्रकार टेक्निक, हम लोग कई प्रकार फॉर्मूला का यूज करते थे। जब एक फॉर्मूला से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला का यूज करते थे। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते थे, a प्लस बी का होल क्यूब का इस्तेमाल करते थे। इन द सेम वे, अगर एक ट्रैक से, अगर एक टेक्निक से, एक पद्धति से, एक प्रोसेस से आपका अगर सपना पूरा नहीं हो रहा है, आप जो पाना चाहते हो उन्हें पा रहे हैं, तो जरूरत है उस प्रोसेस को चेंज करने का, दूसरा फॉर्मूला यूज करने का। अब तक आप जो भी जिनकी बात को फॉलो करते आ रहे हैं, अगर उनकी बातों से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो डेफिनेटली करें। और अगर आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो हम लोग रिकमेंड करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मैंने आपको बताया सर, जो काफी डीपली आपको बता रहे हैं, वो जरूर आप उसका यूज कीजिए, विजुलाइजेशन का प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आई एम श्योर, मुझे 100% विश्वास है कि आप जो भी टारगेट बनाएंगे, जो भी गोल आपका होगा, वो 100% गोल आपका अचीव होने वाला है। क्योंकि विजुलाइजेशन अपने आप में एक सबसे पावरफुल और सबसे ट्रूली, इसको कहा जा सकता है प्रैक्टिकली प्रूवन टेक्निक है। मैंने भी अपने जीवन में विजुलाइजेशन का कई सारा प्रयोग देखा, चमत्कार देखा है, सर ने भी देखा, और हजारों करोड़ों करोड़ लोग इस चीज का यूज हर दिन, इसका इम्प्लीकेशन ले रहे हैं, इसका बेस्ट यूज ले रहे हैं। तो मुझे तो ये विश्वास है कि विजुलाइजेशन आप सभी लोग करने वाले हैं, और आई एम श्योर आने वाले कुछ दिनों में आप लोग का भी मैसेज आने वाला है सर के पास, आप लोग का भी मैसेज आने वाला है व्हाट्सएप पे, फेसबुक के माध्यम से आप बताएंगे, मुस्कुराते हुए चेहरा के साथ आप बताएंगे कि यस सर, मजा आ गया सर, जब से मैंने विजुलाइजेशन का सेशन अटेंड किया है, जब से मैंने सैटरडे और संडे का जीएस समृद्ध जीवन का सेशन अटेंड किया है, तब से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया, तब से मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गया है। यस सर, मैंने जो भी टारगेट लिखा था, मैंने जो भी गोल देखा था, वो गोल धीरे धीरे ही सही पूरा हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग काफी खुश होंगे जब आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि आखिरकार हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। आज दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप मोटिवेशनल लीडर्स को सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, तो मकसद बस एक ही, अपने जीवन में जो टॉप लेवल पे हम पहुंचना चाहते हैं, जिस टॉप लेवल पे हम जाना चाहते हैं, उस पे पहुंच पाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोड ब्लॉकेज, जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ में ब्लॉकेज आ जाता है, उसी प्रकार कुछ न कुछ ब्लॉकेज जो आपको रोक रहा है। तो उस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए भी आप विजुलाइजेशन टर्म का यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया था दोस्तों, विजुलाइजेशन के साथ साथ क्या करना है आपको, फीलिंग ऐड करनी। क्या ऐड करनी है, फीलिंग को ऐड करनी है। और जब भी आप विजुलाइजेशन करें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप उस चीज को 100% अचीव कर चुके हैं, प्रेजेंट में अचीव कर चुके हैं। आप कल नहीं अचीव करेंगे, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में हम उस चीज को अचीव कर चुके हैं। और चेहरे पे आपका मुस्कुराहट आनी चाहिए, चेहरे पे आपकी लंबी स्माइल होनी चाहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए कि यस, आपने उस चीज को अचीव किया है, यस, आपने जो भी सोचा था, जो भी ठाना था, उसको आपने अचीव कर लिया है।
तो दोस्तों विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने भी जो बात बताया उसको 100% फॉलो करें, और सर जो भी आपको बताने जा रहे हैं उस पर 100% ध्यान दें। 9:30 बजे तक अगर आप हम लोग के साथ रह गए तो बहुत कुछ टेक्निक आप सीखने वाले हैं, और आई एम श्योर कि आप इनमें से हमारे द्वारा कल और आज जो बताया गया टेक्निक अगर फॉलो करेंगे तो आज से ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू राजेश। आपको अवगत कर रहा हूँ सर को। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों कुछ चैलेंज आ रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, चलो हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ढूंढ लेते हैं। इसमें बोर्ड पे लिखूंगा, ये बोर्ड हमें हेल्प करेगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है, ठीक है, जो भी है हमें समझना है, जो मुझे बताना है मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको दिखेगा तो आप मुझे बताओगे कि ये दिख रहा है। तो क्योंकि इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, कि जब आपको नोट डाउन, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, कल जो मेरे सेशन में थे कि नॉलेज इज पावर व्हेन इट इज अप्लाइड। वही ज्ञान आपको फायदा देता है जो आप यूज करते हो। अगर वो यूज ज्ञान नहीं करते हो तो वो गार्बेज है, वो कचरा है। तो दोस्तों वो नॉलेज को अप्लाई करने के लिए मेरा ये प्रयत्न चल रहा है। तो जो मैं कुछ बातें यहाँ पे लिखूंगा और जो आपको जरूरी लगती है वो आपको जरूर लिखना है, सो दैट वो आपके जीवन में आ जाए। जो अभी राजेश बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, कह रहे हमने उसको यूज किया है, पर वो यूज करने में क्या क्या सूक्ष्म बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो जो आपको यूज करनी है वो आप पेन और पेपर नोट करें। जो मैं यहाँ कुछ बातें बताऊंगा, बाकी जो है टेक्निकल फॉल्ट है, बट ठीक है, इस टेक्निकल चीज को हमने ही बनाया है और हमें ही मालूम है कि किस तरह से सोल्यूशन लाना है। तो दोस्तों ये पैड है, ये बोर्ड है, हमें हेल्प करेगा। दोस्तों विजुअलाइजेशन में हम जानते हैं, आज जैसे मैंने बताया, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, आप जिंदगी में क्या चाहते हो आपको डिसाइड करना है। तो उसमें 4 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं और 2 एडिशनल स्टेप बातें बताऊंगा। पहले 4 स्टेप में आपको बताना, और आपको अगर दिख रहा है तो मुझे दिखाना है आपको। पहला 4 स्टेप फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं। उस 4 स्टेप में आपके जिंदगी में क्या चाहिए आपको डिसाइड करना है। ये दिख रहा है राजेश, दिख रहा है 4 स्टेप्स? यस। जो 4 स्टेप में बताने वाला हूं, एक एक स्टेप को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उस स्टेप को, यस थैंक यू राजेंद्र जी, राजेश और राजेंद्र जी, थैंक यू। तो 4 स्टेप को आपको समझना होगा। एक बार आप समझ गए तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे। तो अगेन, ये जो कल लोग नहीं थे उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको आपके जीवन के 6 के 6 क्षेत्र में डिसाइड करना है। जैसे मैं बताता हूं, यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूं, ये आप बना लो पहले, फिर हम यहाँ जो ट्रायंगल हमने बनाया था वो ट्रायंगल में बना देता हूं, क्योंकि कल कुछ लोग नए हैं यहाँ पे, तो पहले वो चीज लिख लो आप, फिर मैं ये सबकॉन्शियस माइंड का आपको बताऊंगा। तो कल जो 7 पिलर थे अपनी लाइफ के मास्टरी के, वो 7 पिलर आप पहले नोट डाउन कर लो। उस 7 लेवल पे आपको अपना गोल सेट करना है, 7 लेवल पे आप अपना विजन को बनाना है, उस 7 लेवल पे आपको विजुअलाइज करना है। सिर्फ एक लेवल पे करोगे नहीं तो जनरली ये होता है, जो कल नहीं थे उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कल है उनके लिए एक बार रिपीट हो जाएगा। हम लोग सब बोलते हैं विजुअलाइज करना है मतलब सब पैसे के लिए करना है, करियर के लिए करना है, सबको पैसा चाहिए, करियर चाहिए, कैसा चाहिए, पर पैसा करियर आ गया और आपका हेल्थ बर्बाद हो गया तो वो पैसा कुछ काम का नहीं है। इसके लिए हम कल डिटेल में हमने बात किया था, तो कल जो मिस कर गए उनके लिए अब जब वीडियो आएगा तब आप देख लेना। बट अभी शॉर्ट में मैंने जो 7 पिलर्स है वो बता देता हूँ। तो दैट 7 पिलर्स में हमें 4 स्टेप अप्लाई करना है। तो पहले 7 चीजें जिंदगी के बारे में, लाइफ को मास्टरी पाने हैं, समृद्ध जीवन जीना है तो क्या लिख लो। तो पहला है आपका फिजिकल, शारीरिक, यानी आपका शरीर स्ट्रांग होना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, ये आपका हेल्थ पहला ठीक होना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन करते हुए आपको ध्यान देना होगा कि पहले हेल्थ के बारे में। यस राजेश, दिख रहा है हेल्थ? यस दिख रहा है, फिजिकल दिख रहा है, यस थैंक यू। तो दूसरा होता है आपका इमोशन, इमोशन आपको स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा आपको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने जैसे बताया, लोग सिर्फ है ना वो फाइनेंस करियर 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 फाइनेंस, उसके लिए विजुअलाइज करते हैं। वो दोस्तों अब अगर आप देखोगे तो वो 4थे और 5वां लेवल पर है। उससे पहले 3 और 4 में कुछ और ज्यादा बातें हैं जो आप पहले समझ लो, फिर हम विजुअलाइजेशन को अच्छी तरह से आपके जीवन में बैलेंस जीवन जी पाओगे। तो तीसरा जो है इमोशन के बाद आपका रिलेशन आता है। रिलेशन के ऊपर ध्यान देना है। रिलेशन मतलब आपके रिश्ते नाते, क्योंकि हम ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट चाहते हैं। 6 के 7 के 6 स्टेप में अगर आप देखते हो, आपका फिजिकल सबसे बड़ा है, सबसे स्ट्रांग है। अगर आप बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो इमारत बहुत बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो पहले फिजिकल स्ट्रांग है, पर इमोशनल स्ट्रांग है तो भी आप पैसा कमा पाओगे। लेकिन आप
पैसा बहुत कमा लिया, आपका हेल्थ आपने गंवा दिया, आप मेंटली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहने की वजह से आपको डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, वो कुछ काम का नहीं है। हमारे कुछ योग टीचर भी है यहाँ पे, तो मैं योगा भी सिखाता हूँ। तो ये इमोशन आपको स्ट्रॉन्ग पहले करना है, फिर रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। अगर रिलेशन आपके अगर अच्छे हैं तो ही आपने जो पैसा कमाया वो काम क्या आएगा। हम बोलते हैं पैसा फैमिली के लिए कमा रहे हैं, पर फैमिली को समय देंगे नहीं तो अच्छा नहीं है। तो रिलेशन। चौथा जो आता है आपका टाइम, आपको सफिशिएंट टाइम होना चाहिए हर चीज के लिए। हम सोचते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसके बाद जो दूसरा सेशन है, ये जो सेशन के बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके ऊपर हम थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले, तब उसके लिए भी आप उसका फायदा लेने वाले हैं। तो टाइम, समय आपके पास होना चाहिए, चौथा पिलर है। और ये पांचवा जो पिलर है, फिर वो आता है आपका करियर। लोगों को लगता है सिर्फ पैसा कमाना, करियर करना, पैसा कमाना, जॉब करना, बिजनेस करना, यही सब कुछ होता है, या करियर या मिशन, ये उसके बाद आता है। जो हम हमारे मिशन पे हम चल रहे हैं, 1 लाख लोगों को हमको पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद वो मिशन आता है। और छठवें पे जो आता है दोस्तों, ये आता है आपका फाइनेंस। आप ये एग्री करोगे, फाइनेंस यानी पैसा, रुपया, ये छठवें स्थान पे आता है। हम लोग दोनों यही करते हैं। जब विजुअलाइज करो खूब बड़ा, तो दोनों पे करते थे लोग। तो ये दोनों ही, सबसे पहले ये करना है, फिर आपके पास आया जाएगा। और फिर सातवां है सेलिब्रेशन, कंट्रीब्यूट एंड सेलिब्रेशन, कंट्रीब्यूट एंड सेलिब्रेशन। लोगों को आपको जो देना है, या स्पिरिचुअलिटी में हम बोलते हैं जो भी आपको लाइफ में किसी को देना है, वो 7वें लेवल पे आता है। तो इस तरह से हमारा ये लाइफ मास्टरी, होलिस्टिक लाइफ मास्टरी, क्योंकि ये बैलेंस जीवन जीना है। तो ये सभी लेवल पे आपको विजुअलाइजेशन करना है। जो कल नहीं थे आज प्रेजेंट है, उसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये पूरा 9:30 बजे के बाद सेशन खत्म होगा, तो सभी लेवल पे आपको मिनिमम 3 गोल लिखने हैं। 2 से 3 7 रुपये 21, तो 21 गोल आपके लाइफ को लिखेंगे। और मेरा ये वादा है दोस्तों, मेरा ये गारंटी है, जब आप लिखोगे और उसको रोज विजुअलाइज करते जाओगे, तो आपके सपने पूरे होंगे। मैंने जब शुरुआत किया था 2009 में, 117 सपने मैंने लिखे थे। मैंने 97 सपने नेक्स्ट 2 से 3 साल में अचीव कर लेते। दिस इज मैजिक ऑफ राइटिंग एंड मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। तो ये 7 स्टेप मैंने खत्म किया है, सो दैट मैं चाहना चाहता हूं कि आप सभी लेवल पे आपके गोल देके विजुअलाइज करें और सफल हो जाए। तो अभी हम चलते हैं, जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र यानी जो कभी भी फेल नहीं जाता। आपको पता है, हनुमान जी को पकड़ने के लिए सब राक्षस सेना असफल हुई थी। जब वो गए थे, सीता जी जहां थी वहां पे, तो ब्रह्मास्त्र छुड़ा था बाद में इंद्र, रावण के बेटे ने, तो वो वहां पे अटक गए थे, मतलब उन्होंने अपने खुद को सरेंडर किया था। तो ये ब्रह्मास्त्र विजुअलाइजेशन है, उससे कैसे हमें पाना है अपने लाइफ में जो चाहिए विजुअलाइजेशन। जैसे हमें अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देखा, बहुत बड़े एग्जाम्पल, राजेश जी ने कुछ एग्जाम्पल बताए, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, उन लोगों ने कैसे पाया। पर उसको पाने के 4 स्टेप है, हम वो एक स्टेप समझते हैं। आपको लाइफ में 1 साल में, 2 साल में, कितने साल में, ये चारों लेवल पे इसका कोई मर्यादा नहीं है। कितना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो और आप उसको पा सकते हो। आप सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है सपना देखोगे तो पूरा होने के चांसेस है, सपना नहीं देखोगे तो पूरा होने का कोई चांसेस नहीं है। और इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी सपना देखा है उनके सपने पूरे हुए हैं। अगर आप सपना देखोगे नहीं तो आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। तो सपना देखना बहुत जरूरी है। तो इसको 4 स्टेप्स में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने बड़े सपने कैसे पाओगे। तो 4 स्टेप में पहले मैं लिखता हूं, आप नोट करो, फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। पहला है नो द एग्जैक्ट व्हाट यू वांट। एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए वो पता करो। नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको जीवन में एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम बहुत बार दुनिया में बोलते हैं क्या नहीं चाहिए बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने नींबू का एक्सरसाइज किया था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में समझ में नहीं आता कि वो आप क्या ऑर्डर दे रहे हो उसको। अगर आप निगेटिव ऑर्डर दोगे तो वो निगेटिव चीजें आपके जीवन में लाके दे देगा। इसके लिए क्या नहीं चाहिए उसको नहीं बोलना है। हम बोलते नहीं इसका मैं मुंह देखना नहीं चाहता, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं बोलना है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे ट्रेनिंग से मेरा करियर करना है, ये मुझे मालूम है, राजेश को मालूम है, मेरी ट्रेनिंग से ही हमको लाइफ में पैसा कमाना है, हमें लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, हमें पता है। तो एग्जैक्टली हमें पता है क्या चाहिए। जब आप एग्जैक्टली क्या चाहिए पता होता है, कल हमारा गोल सेटिंग का बहुत पावरफुल
सेशन राजेश जी ने लिया था, आपने मिस किया। फ्यूचर नेक्स्ट 6 जनवरी को, 5 और 6 जनवरी मार्च को हमारा सेशन रहेगा 2 दिन का ऐसे ही। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उस दिन पूरा आप आए। मीन टाइम अगर कुछ वीडियो देख सकते हैं तो आप देखिए, तो उसमें भी और आपको क्लियरिटी मिलेगी। बट यहाँ पे आज सबकॉन्शियस माइंड का इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। फिर दूसरा स्टेप जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनिए, ये एंड रिजल्ट। आपको हमेशा एंड रिजल्ट देखना है, एंड रिजल्ट के बारे में बात करना है। इसके गहराई में मैं अभी जाने वाला हूं। एंड रिजल्ट जो आपको चाहिए वो मिल चुका है। आगे मैं गहरा में जाऊंगा, पहले मैं चारों विचारों लिखता हूं, फिर हम डिटेल में एक एक शेयर करूंगा। एंड रिजल्ट देखना है आपको। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, विजुअलाइजिंग अल्फा स्टेज। विजुअलाइज इन अल्फा स्टेज। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अल्फा स्टेज में विजुअलाइजिंग नहीं करते। विजुअलाइजिंग अल्फा स्टेज, तो उन लोगों का सपना पूरा नहीं होता है और बोलते हैं ये विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, हम छोड़ देते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कर लिया और बाद में नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया। तो गलती होती है, तो अल्फा स्टेज में करना है। ये सब कैसे आएगा मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी ये 4 पॉइंट आप लिख लो, फिर हम डिटेल में इसमें जाएंगे। और जो चौथा और लास्ट स्टेप है, टेकिंग डेफिनेट एक्शन। टेकिंग डेफिनेट एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा, वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे कि सर विजुअलाइजेशन करने से होगा और एक्शन कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो एक एक स्टेज को हम समझते हैं। तो ये चारों स्टेज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो पीपीटी में नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, तो यहां से हम समझा रहे हैं। तो पहला हम समझते हैं एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और इसमें क्या क्या गलती होती है और क्या क्या डिटेल में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जीवन आपके सपनों के हिसाब से, आपके नियमों के हिसाब से अपने दम पर जीना चाहते हो, तो इसको ध्यान से सुनिए। आज तक हमने ऐसा जीवन जिया है, हम दूसरों के नियमों पे चले हैं, दूसरे ने बोला है उसके हिसाब से चले हैं, दूसरे ने चाहा इसके लिए, कभी मम्मी डैडी ने कुछ बोला, किस बाजू वाले ने कुछ बोला, या कुछ घटनाओं ने, परिस्थिति ने हमें वैसे मजबूर किया, वो मजबूर जीवन हम नहीं जीने वाले। अगर ये 4 स्टेप आप समझ गए और विजुअलाइजेशन की ताकत आप समझ गए, तो आप अपने हिसाब से जीवन जीना शुरू करोगे। तो इसको एक एक स्टेप को समझते हैं और मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूं। तो ये 4 स्टेप में एग्जैक्टली आपको क्या चीजें ये होना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्टली अपन एक एग्जांपल में बताता हूं। अगेन एग्जैक्टली में ध्यान से सुनिए इस एग्जांपल को। पहले आप बोलते हैं कि मुझे एक मजेदार एग्जांपल है, मजेदार एग्जांपल आप सुनेंगे तो इस मजेदार एग्जांपल का मजा नहीं पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा सामने आ जाता हूं तो आप इस फिर वो जाएंगे। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स मजेदार है, तो मजेदार एग्जांपल से समझते हैं। कोई इंसान बोलता है एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसके लिए एक मजेदार एग्जांपल है। मजेदार एग्जांपल आप ध्यान से सुनिए। कोई इंसान बोलता है कि अरे मुझे क्या चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे मतलब गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो बोलते गाड़ी चाहिए, बट कौन सी गाड़ी? बड़ी गाड़ी चाहिए। तो मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो पहले बोलता है मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है वो? अब मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, वो भी बोल रहा है। तीसरा वो क्या बोल रहा है कि मुझे लड़कियों के बीच में रहना, मुझे लड़कियों के बीच में रहना, मुझे लड़कियों के बीच में रहना, मुझे लड़कियों के बीच में रहना है। तो वो बोल रहा है कुदरत को, कुदरत तथास्तु कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, विजुअलाइजेशन काम। वो बोलता है मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, वो बोल रहा है मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो मुझे बोल रहा है मुझे लड़कियों के बीच में रहना है। तो उसका कुदरत तथास्तु बोलती है, और वो क्या बनता है पता है? कोई बता सकता है ये तीनों कहां मिलते हैं एक साथ? वो कंडक्टर बन जाता है, गर्ल्स कॉलेज का कंडक्टर। तो रोज वो लड़कियों को लेके आके जाता है, लड़कियों का टिकट निकालता है, उनका पैसा लेता है, लड़कियां भी मिल गई, बड़ी गाड़ी भी मिल गई और पैसा भी मिल गया, और वो कंडक्टर बन गया। ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में मिक्स मैच चीजें हमें नहीं चाहिए। अपने जीवन में आज अगर मिक्स मैच चीजें है, अपने जीवन में अच्छाई भी है, बुराई भी है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है, अपने जीवन में दुख भी है, सुख भी है, ऐसा जीवन में नहीं चाहिए दोस्तों। ये वर्कशॉप आपको सिखा रहा है आपके जीवन में सुख चाहिए और सुख चाहिए। हम पिक्चर देखते थे, कभी खुशी कभी गम, और बोलते ये तो चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। नहीं दोस्तों, कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी ये हो सकता है जब आप नेचर को कमांड दोगे, नेचर को, कुदरत को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको जब बताओगे कि मेरे को यही चाहिए, मेरे को खुशी चाहिए, खुशी और ज्यादा खुशी चाहिए, आज जितना खुशी है उससे ज्यादा खुशी चाहिए, ये हो सकता है, ये संभव है। जब आप ये मानोगे, आप ये विश्वास करोगे, तो ये आपके जीवन में आएगा और आप देखोगे।
तो हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको बताना होगा। आपको ये जो गलती हमने बताई वो आपको नहीं बताना है। तो क्या करना है, एग्जैक्टली क्या बताना है आपको, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहूंगा, एक बोलता बच्चा मुझे 99% चाहिए, मुझे डिस्ट्रिक्ट में पहले आना है, और उसको विश्वास ही नहीं है कि मैं 80% मार्क्स ला सकता हूं, तो ये बच्चों के लिए एग्जाम्पल है, वो नहीं होगा। उसको जो उसका विश्वास है, अगर वो 80% ला रहा है तो उसको विश्वास होना चाहिए कि चलो भैया मैं 80 ने 85% लाऊंगा या 90% मार्क्स लाऊंगा। अगर आज आप 50,000 कमा रहे हैं और आप बोलोगे मैं 5 लाख कमाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे तू नहीं कर सकता, तो वही आपका विजुअलाइजेशन फेल हो जाएगा और वो बस हासिल नहीं कर सकते हो। आप अगर आज 50,000 कमा रहे हो, अगर आपका विश्वास है आप 1 लाख कमाओगे, तो पहले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा अरे झूठ बोल रहा है तू। पर जैसे जैसे आप बार बार बताते जाओगे मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, तो 1 लाख मिलना आपके लिए संभव है। ऐसा नहीं बोला जाए कि 10 लाख या 1 करोड़ आप कमा नहीं सकते, बट पहले आपको फेथ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। तो ये दूसरा पॉइंट हमने समझा है। तीसरा पॉइंट में इंपॉर्टेंट होता है कि आपको घर चाहिए। कुछ एग्जांपल एग्जैक्टली क्या चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहला एग्जांपल देखा, दूसरा देखा घर चाहिए। तो घर चाहिए तो एक ध्यान से सुनना, किस लोगों को कार का एग्जांपल हमने देखा, स्टूडेंट का एग्जांपल देखा, जॉब वाले का या बिजनेस वाले का एग्जांपल देखा, तीसरा एग्जांपल घर का। आपको अगर घर चाहिए तो वो सबकॉन्शियस आपको घर दे सकता है, जैसा घर चाहिए वैसा। जैसे आप मेरा घर में देख सकते हो, आज मेरा मुंबई में घर है, मेरा ऑलमोस्ट 70 लाख का घर है। मुझे भी पता नहीं था कि 70 लाख का घर कैसे होगा, बट उस वक्त मेरे पास नॉलेज नहीं था। बट मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि घर चाहिए, और हमने घर देखना शुरू किया और हमारा घर हो गया। आज मैं 2008 में मैंने आज ये जिस घर में मैं रहता हूँ 70 लाख का घर है मुंबई में। मैं कोल्हापुर जैसे छोटे से सिटी में से आया था, वहां से आज मैं 17 साल मैंने जॉब किया, मेरा 1.5 लाख रुपए का सैलरी था, और आज मेरा 70 लाख का घर है, और मैंने बिजनेस किया, मेरे पास 24 लोगों का टीम था। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैंने इसका यूज किया, और आज मुझे जो सफलता मिली उसके ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये नॉलेज मेरे पास मुझे हेल्प कर रहा। जब मैंने किया, जब मुझे मालूम नहीं था, जैसे मैंने घर लिया तो अनजाने में किया, और आज मैं इसका उपयोग जानबूझकर करता हूं। तो घर के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो घर चाहिए तो आपको एग्जैक्टली होना चाहिए, बड़ा घर नहीं बोलना है। घर के लिए क्या बोलना है आपको, डिटेल में, जितना डिटेल में एग्जैक्ट, ये शब्द क्या है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है, एग्जैक्टली किस टाइप का घर चाहिए आपको बताना है। जब आप एग्जैक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताते हो कि कितना स्क्वायर फीट का घर चाहिए, चार पांच चीजें मैं बोलता हूं, उसको नोट करो, जितने भी सुन रहे हैं आप नोट करो, ये सब याद नहीं रखोगे आप, क्योंकि ये खुद हमने 5 साल सर्वे रिसर्च किया है। ये रिसर्च आपके सामने हम रख रहे हैं, वो भी फ्री में आपको ये मिल रहा है, जिसका मैं यही वर्कशॉप में 15,000 रुपए लेके लेता हूं। तो आज हमने डिसाइड किया कि ये वर्कशॉप मैं फ्री में दे रहा हूं, और 1 लाख लोगों तक ये जाने वाला है। तो दोस्तों डिटेल में लिख लो, अगर आपके घर के लिए, मतलब यही एग्जांपल आपके सबके लिए टाइप होगा, आपको लिए इसमें डिटेल में जाना है, डिटेल में, एग्जैक्टली डिटेल्स, डिटेल में। घर का एग्जांपल डिटेल क्या क्या आता है मैं बताता हूं, आप भी कुछ बता सकते हैं तो बता सकते हैं। पहले मैं बताता हूं, पहले आपको कितना स्क्वायर फीट का घर चाहिए बताना होगा। 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, या बंगलो चाहिए। राजेश जी ने बहुत सारा फोटो दिखाया था, आप जो दिखाओगे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया हुआ है। 1 BHK चाहिए 500 स्क्वायर फीट, 2 BHK चाहिए 700 स्क्वायर फीट, 3 BHK चाहिए 1200 स्क्वायर फीट। अगर आप मुंबई में रहते हो, आप अगर विलेज में रहते हो तो आपको बंगलो चाहिए, 1 मंजिला चाहिए, 2 मंजिला चाहिए, कितना स्क्वायर फीट का चाहिए पहला। दूसरा चाहिए उसमें आपका कितना पैसा लगना है, आपको बताना कि इतना पैसा मुझे चाहिए, क्योंकि आप अगर पनवेल में घर लेने जाओगे तो वही घर आपको 50 लाख में मिलेगा, वही आप गांव में मकान बनाओगे तो 50 लाख में आपका बंगलो बन जाएगा। तो ये होता है, तो आपको उतना बताना है। फिर जैसे आर्किटेक्चर, एक एग्जांपल मैं बोलता हूं उसके साथ आपको। मान लो किसी ने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिया, मान लो आपको 10 करोड़ दे दिया और बोला आपको घर चाहिए, जैसे चाहिए वैसे बना दो, तो कैसे घर बनाओगे आप? क्या सवाल पूछोगे वैसे आपको कैसे भी घर बना दोगे आप? उसने बोला जैसे चाहिए बनाओगे, 10 करोड़ लो, मेरा जैसा चाहिए मकान बना दो। तो आप क्या दोगे, मकान बना दोगे। कैसे मकान बनाओगे? अपने हिसाब से। तो 10 करोड़ देके आ गया, 1 साल के बाद मकान दिखा रहे हो, क्या है, कुछ पसंद ही नहीं है मुझे वो मकान, क्योंकि आपके हिसाब से बनाया, उसके हिसाब से नहीं बनाया। अगर वो 10 करोड़ देता है तो वो बता देगा कि मेरे को कैसा मकान चाहिए, मेरा हॉल कैसे चाहिए, मेरा बेडरूम कैसे चाहिए, मेरा किचन कैसे चाहिए, मुझे बालकनी कैसे चाहिए, डिटेल बताना होगा। तो हर एक चीज आप डिटेल बताओगे, आपको कौन सा कलर का घर चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, ये भी डिटेल में जाना पड़ेगा। आपके पर्दे कौन से चाहिए, कलर में आप कौन से पर्दे लगाओगे,
जितना डिटेल में आप वो सब पिक्चर देखोगे, उसके फोटो काट के लगाओगे। मैंने फोटो डिलीट किए, कुछ फोटो में दिखाऊंगा क्योंकि वो फाइल लोड नहीं हो रही थी। तो डिटेल में, हाँ मेरे पास कुछ है, मेरा विजन बोर्ड में दिखाऊंगा, तो वो डिटेल में आपको दिखाऊंगा। तो डिटेल में जितना आप बताओगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये अगेन सेंटेंस लिख लो आप, ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस अभी जो सेशन चल रहा है इसमें कुछ में 4-5 सेंटेंसेस बोलने वाला, बहुत पावरफुल है, जो आपको लिखने हैं और आपने इधर डालने हैं, वो आपको कभी भूलना नहीं है। अगर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई भी पूछे तो बोलना कि ये पॉइंट तो होना ही चाहिए। तो ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। लिख लो, वर्ड शब्द से ज्यादा इमेज पावरफुल है 1000 टाइम्स। अगर आपने सुना नहीं है तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, शब्दों से ज्यादा पावरफुल पिक्चर है 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स। जैसे आप देख सकते हो ये बोर्ड आपके सामने, पीछे में मैं अगर हट जाता हूं, देखो राजेश जी का फोटो दिख रहा है, ये जो मेरा फोटो दिखता है, मैं फोटो दिखता हूं, और ये शब्द दिखता है। तो शब्द से ज्यादा मैं पावरफुल हूं। मैं एक सवाल पूछता हूं, जब आपने ये हिंदू संस्कृति में हम जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो सॉरी बच्चा गर्भ में होता है तो महिलाएं क्या करती है, रावण का फोटो लगाती है, रावण का और कंस का फोटो लगाती है ना। बराबर बोल रहा हूं ना, सब सुन रहे हैं ना? जवाब दो, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं अरे नहीं क्या नहीं सब लोग, हाँ? नहीं, कोई भी अच्छा फोटो लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, रावण का और कंस का फोटो लगाते हैं। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं व्यास जी, आपको पता नहीं है। हाँ, वो नहीं, वो लोग बहुत अच्छे, कुछ भी अच्छे देवी देवता या तो अच्छी अच्छे अच्छे मतलब से, कौन कौन होता है अच्छा, कौन होता है? मतलब वो अच्छा मैडम किसका कोई फोटो लगाते हैं जब देवी पेट का। में बच्चा होता है, गर्भ में आता है, तो किसका फोटो लगाते हैं? रावण का और कंस का फोटो लगाते हैं ना। जवाब दीजिए चैट में, राजेंद्र जी का जो जवाब दे। देखो आप अगर जागरूक है, सुनोगे तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाओगे। नहीं तो क्या है ना, वो सर म्यूट मोड रावण में का जाके फोटो, अपने अपना काम करते बैठोगे, सब्जी काटते बैठोगे, तो इस नॉलेज का लाभ नहीं ले पाओगे। सर बोलो रावण राजेंद्र का जी, बोलो। फोटो लगाएंगे तो विजुअलाइजेशन रावण का हो जाएगा और घर में एक नया रावण आ जाएगा बच्चे की जगह। यस, राजेंद्र जी के लिए तालियां, बहुत बहुत बढ़िया। तो किसका फोटो लगाते हैं, किसका फोटो लगाते हैं? सर हम अगर चाहते हैं कि भाई एक लड़की हो जाए तो चाहते हैं कि एक अच्छी सुंदर गुड़िया का फोटो लगे ताकि हमारा विजुअलाइजेशन हो कि हमें लड़की चाहिए, तो विजुअलाइजेशन काम करेगा और हो सकता है कि 100% श्योरिटी के साथ लड़की हो जाए, या इस हाँ जगह देखो, लड़के को ले सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। देखो राजेंद्र जी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको ज्यादा फायदा हो रहा है। मेरे बाकी लोग जो है 8-9 लोग इस स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं अभी। तो आप लोग जितना एक्टिव इन्वॉल्व हो जाओगे, क्योंकि ये नॉलेज है ना, ये यूज करने वाला नॉलेज है, ये किताबी नॉलेज नहीं है दोस्तों। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि राजेंद्र जी वीडियो ऑन कर रहे हैं तो देख रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस नॉलेज का आप लाभ ले पाओगे। तो देखो मैं बता रहा था, कृष्ण का फोटो लगाते हैं। मैंने जानबूझ के बोला कौन सा राम का, रावण का नहीं फोटो लगाते, कि नए रामायण आ जाएगा। राजेंद्र जी ने सही बोला, क्योंकि हम वो अवगुणों पे ध्यान नहीं देंगे, गुणों पे ध्यान देंगे। कृष्ण का फोटो लगाते हैं, कृष्ण के सब अच्छे गुण अपने आ जाएंगे। ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए बोला कृष्ण का फोटो लगाओ, या झांसी लक्ष्मीबाई का फोटो लगाओ, लक्ष्मी का फोटो लगाओ, पार्वती का फोटो लगाओ, सरस्वती का फोटो लगाओ, तो वो फोटो में गुण अपने अंदर आ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, ये हम पहले से करते आए हैं। ओनली क्या है ना, वो बाहर के लोगों ने इसको रिसर्च किया और इसका नाम विजुअलाइजेशन दे दिया। तो दोस्तों आपको आपके जो सपने हैं उसका फोटो दिखा लगाना है। इमेज इज मोर पावरफुल देन योर वर्ड्स। वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है, पर शब्दों से ज्यादा पावरफुल है आपका इमेज, फोटो, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। जैसे आप अगर मेरा स्क्रीन जब शेयर करूंगा तो देखोगे मेरे बिजनेस कोचेस का जो विवेक बिंद्रा जी है, बड़े बड़े संदीप महेश्वरी है, हमारे स्नेह देसाई है, उनका फोटो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे है। अगर शेयर होता है तो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, तो आप समझ पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। अभी एक बार देखते हैं ये शेयर होता है क्या, हो जाए टेक्नोलॉजी, सो दैट तो क्या इमेज समझने से और ज़्यादा समझ में आता है। कुछ तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, कुछ तो चैलेंज आ रहा है। तो आपका जितना आप इमेज लगाओगे, उस इमेज पिक्चर लगाओगे आपका, वो दिख जाएगा। सॉरी राजेश क्या बोल रहे थे कुछ? मैं ये बोल रहा था इसको मिनिमाइज कर दीजिए, जो हाँ पार्टिसिपेंट का जो पूरा ये स्क्रीन आ रहा है ना, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, वो दिख जाएगा। अच्छा हाँ, कुछ तो टेक्निक, हाँ ये ओके। अच्छा अभी, अच्छा एक बार फिर से करूं? अगर मिनिमाइज कर देंगे तो
जाएगा। हाँ ठीक है, मैंने इसको हाँ, एक वन, हाँ बार फिर वो से शायद कीजिए। वीडियो ये कर रहा होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से देखता हूँ तो फोटो के साथ आप देख पाओगे। राजेश ने शायद प्रॉब्लम पकड़ा है तो इमेज 1000 टाइम्स पावरफुल है। आप जो चाहे घर चाहते हैं, जो भी चाहते, कार चाहते हैं, आपको उसको इमेज पिक्चर लगाना है, सो दैट पिक्चर के साथ आप वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर की भाषा समझ में आता है, चित्रों की भाषा समझ में आता है। अगर मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं टेबल, ठीक है, आपने टेबल का इमेजिन किया, जैसे मैं शब्द बोलता जाता हूं आप पता चले टेबल, ठीक है। अभी मैंने बोला चेयर, मैंने बोला व्हाइट बोर्ड, मैंने बोला ब्लेजर, मैंने बोला सलमान खान, ठीक है, मैंने बोला सचिन तेंदुलकर। आप क्या कर रहे थे? उनका इमेज बना रहे थे, उसका चित्र आपके ब्रेन में आ रहा था। अभी मैं एक शब्द बोलता हूं, अब उसका मीनिंग बताना, जिसको मीनिंग समझ में आया उसको मैं अवार्ड दूंगा। जुगोस्लाविया, बताइए जुगोस्लाविया, इसका कुछ मीनिंग है, इसका कुछ पिक्चर बना? नहीं बना, क्योंकि जुगोस्लाविया ये शब्द आपके लिए नया है ना। अभी मैं और एक शब्द बोलता हूं चुपुपाटुपा, फिर एक शब्द मैं बोलता हूं चुपुपाटुपा। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। आपके माइंड को जुगोस्लाविया चुपुपाटुपा ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। जैसे मैं बोलता हूं सलमान खान, हाँ। जैसे भी बोलता हूं मैं आमिर खान, जैसे भी बोलता हूं मैं अमिताभ बच्चन, जैसे बोलता हूं टेबल, जैसे बोलता हूं किरण पाटिल, जैसे राजेश का इमेज, तो ये इमेज है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेज की भाषा समझता है, चित्रों की भाषा समझता है। तो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, जैसा घर चाहिए, जैसी कार चाहिए, जैसे आप जॉब में बनना चाहते हैं, आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, डिप्टी मैनेजर बनना चाहते हैं, ये आप कल्पना में पहले चित्रों में लेके आओ तो इमेज में आप बन पाओगे। तो आगे नहीं आ रहा है, कुछ चैलेंजेस है इसमें। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं, नहीं तो फिर इसको वही स्क्रीन अपना तो दिख बोर्ड रहा है, है, बोर्ड के साथ ही खेलेंगे हम एक स्क्रीन बार। तो दिख रहा था। हाँ क्या दिक्कत हो रहा है पता नहीं, एक बार। नहीं, स्क्रीन भी दिख रहा था, तो वो शेयर हुआ था तो। अच्छा, पीपीटी पीपीटी आया था क्या? हाँ, मैं पीपीटी देख पा रहा था। आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट भी देख रहे अभी होंगे। आया था? हाँ। यस सर, आया था, यस सर। ओके ओके ठीक है, फिर मुझे नहीं दिख रहा शायद वो, तो मुझे दिख नहीं रहा तो लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, हाँ चलो थैंक यू। तुम, हाँ चलो ये अच्छा ये हुआ कि पिक्चर के, एक मिनट में ये स्क्रीन कम कर देता हूँ तो वो दिखेगा। मुझे शायद वो नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे लगा मुझे नहीं दिख रहा है। कितनी हाँ देर? दिख रहा है ना अभी? लीडरशिप की ट्रेनिंग चल रही है विजुअलाइजेशन के ऊपर। आज में 9 तो बजे बात देखिए अभी करेंगे। मेरा फोटो देखिए, मेरा कुछ टाइम। यस, ये मेरा विजुअलाइजेशन का देखिए, मैंने विजुअलाइजेशन का फोटो मैंने बना के रखा है। अभी देखिए आप, हाँ ये आप अच्छा ये भी लीडर दिख रहा है। बनोगे? आप ये देखो इधर गुड। संदीप माहेश्वरी है, इस तरह से मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। ये मेरा स्नेहल कांबड़े है, बिजनेस कोच। फिर हमारे विवेक बिंद्रा जी है, इस तरह से मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। ये मेरा स्नेह देसाई है, इस तरह से मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तो ये मैं आप रोज पिक्चर देख रहा हूँ। देखो आप, ये माय ड्रीम करियर ट्रेनिंग, बिजनेस कोच किरण पाटिल। यस, आप तो ये देखोगे कि करवाओगे? एक समय के बाद ये सब हो जाएगा। हाँ यस, स्क्रीन आपके सामने आ रहा है। वाह वाह, थैंक यू राजेश। तो अभी इसका काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिए। तो थैंक यू, इसका हटा देता हूँ। तो ये हाँ, मैं बता, अब पूरा स्क्रीन आ चुका है सर। हाँ, तो शायद मैं नहीं देख पा रहा था तो इसके लिए मुझे नहीं लग रहा था। ओके फैंटास्टिक, चलो कुदरत का थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू कुदरत, हमको तुमने दिखाया। थैंक यू सर। तो कुदरत चाहती है आप इस टॉपिक को गहराई से समझे, तो आपके सामने जो मैं बोल रहा था वो सामने आ गया। तो क्या ना, पिक्चर से जल्दी समझ में आता है अपने को। हाँ देखो यही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मैं कुछ सिर्फ बोलूंगा उससे बेटर है आप चित्रों से ज्यादा समझ पाते हो, क्योंकि जो शब्द है वो 1000 टाइम पावरफुल, 1000 गुना पावरफुल है। देखो ये जो पिक्चर आपको देख रहा हूँ, अगर मैं बंगला बोलता हूँ तो देखो बंगले का घर स्पष्टता से आपको दिखता है, क्रिस्टल क्लियर दिखता है किस तरह से आपको बंगलो चाहिए। तो यही मैं बोल रहा था, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको किधर को बताना है। आपको इतनी जितने जितने डिटेल्स में आप जाओगे उतना आपको मिलेगा। तो आगे चलता हूं मैं। एक इंपॉर्टेंट है, बीज कांटे का पेड़ लगाओगे तो फल कांटा ही आएगा, आम के बीज डालोगे तो आम का वृक्ष ही आएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, निगेटिव शब्द यूज नहीं करना है, ये बहुत बड़ा ये है। अगर आप विजुअलाइजेशन में अगर निगेटिव चीज यूज करोगे तो निगेटिव चीज होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस समझ में नहीं आता। इसका एक एग्जांपल मैं शॉर्ट में ले लेता हूं। आप अपने आंखें बंद करो और देखो, आंखें बंद करो, सब लोग इमीडिएटली करो कि समय के साथ हमें फिनिश भी करना है। आंखें बंद करो और अपने कंधे पे बंदर को मत देखना, अपने कंधे पे बंदर को मत देखना, अपने कंधे पे बंदर को मत देखना, अपने कंधे पे बंदर को मत देखना।
क्या हो रहा था, कोई बता, एक आध दूसरा कोई बताए, चलो फटाफट बताए, फिर मैं आगे जाता हूँ। सर आपने बोला कंधे पे बंदर को, सर आपने बोला कि कंधे पे बंदर को मत देखना, तो पहली चीज ध्यान डाइवर्ट हो गया, कंधे पे बंदर बैठा है। हाँ तो दोस्तों समझ में आया अपना माइंड कैसे काम करता है। तो जो मत करो वो मत शब्द वो समझ नहीं पाता, वो जो आप बंदर बोला तो बंदर का इमेज आपको दिखेगा, तो बंदर का इमेज आपको दिखना ही दिखना है। तो लाइफ में मुझे क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बोलोगे तो वही बढ़ेगा। तो विजुअलाइजेशन में निगेटिव चीज मत नहीं डालना, इसलिए स्लाइड बनाई गई है। बीज अगर कांटे का डालोगे तो कांटा मिलेगा। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दिखा है जिनके जीवन में सब कुछ है बट वो खुश नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं, परेशान है, क्योंकि उन्होंने गलत बीज डाला है विचारों से, इमेज से। तो हमें इसका यूज पॉजिटिवली यूज करना है, इसलिए मैं आम के पेड़ बीज डालेंगे तो आम ही आएगा। ये पहला स्टेप मैंने कवर कर लिया। तो जो मैंने लिखा था नो एग्जैक्टली व्हाट, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया है। तो सब लोगों ने क्लियर हुआ है तो अंगूठा दिखाइए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। चलो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी दिया है। मैं अभी एक नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं। सेकंड स्टेप में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनिए। विजुअलाइज एंड रिजल्ट। आपको जो अंत को जो चाहिए उसको स्पष्ट सा देखना है, जो भी चाहिए वो अंत। आप अगर जॉब में मैनेजर बनना चाहते हैं, जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वो अंत को देखना है। आपको घर चाहिए बॉम्बे, जहां पे भी उस घर मिल चुका है, अंत को देखना, अंत को देखना है, प्रोसेस को नहीं देखना है। लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को देखना है, प्रोसेस को नहीं देखना है, अंत को देखना है, कैसे होगा ये काम आपका नहीं है। ये नेक्स्ट टाइम में दिखा है। हाँ, मैक्सिमम गलतियां करते हैं वो प्रोसेस को देखते हैं, एंड रिजल्ट। अपॉइंटमेंट, अगर आपको नौकरी चाहिए तो अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 3 लोग आए थे, उनको इमीडिएटली, एक को 3 दिन में नौकरी मिली, दूसरे को ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर नौकरी मिल गई थी। आपको एंड रिजल्ट देखना है कि हाथ में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। कैसे आएगा, कहाँ आएगा, वो कुदरत का काम है, नेचर का काम है। कुदरत, नेचर जानती है आपके लिए सबसे छोटा, सबसे बेस्ट और सबसे आसान मार्ग कौन सा है। वो नेचर का काम है, कुदरत का काम है, अल्लाह का काम है। आपको वो सोचना नहीं है। लोग यही गलती करते, कैसे आएगा, कौन देगा, उसके बारे में सोचते हैं, वो हमें नहीं सोचना है। एंड रिजल्ट देखना है। मुझे अगर जो भी लाइफ में मुझे पाना है, मुझे अच्छी हेल्थ पानी है, जैसे मुझे मैंने बोला था मेरा एग्जाम्पल कि मुझे हेल्थ को ठीक करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता था, मुझे विजुअलाइजेशन पे विश्वास था, मैंने वो कर लिया और हो गया। तो आपको एंड में वो पाने के बाद कैसे खुशी मनाओगे, वो खुशी मनाने है, जैसे हमने राजेश ने करके लिया था विजुअलाइजेशन का। एंड रिजल्ट देखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप जमीन खरीद लेते हैं तो बिल्डिंग खड़ी है आपकी, ठीक है, मतलब आपको देखना है 100% वो बिल्डिंग खरीद लिया तो आपके नाम पे डॉक्यूमेंट आ चुका है। नहीं तो ये पता चला कि बिल्डिंग तो खरीद लिया, नाम किसी और का, आपका भाई का है, किसी और का है। एंड में पेपर आपके हाथ में आ गया है और पेपर पे आपका नाम है, 100% डॉक्यूमेंट गाड़ी का या घर का आपके नाम पे है, ये आपको जानना है। तो एंड रिजल्ट पटना से जितना देखोगे उतना आपको मिलेगा। जैसे राजेश ने विजुअलाइजेशन किया था, स्टेज पर जाके आपको अवार्ड मिल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, आप बोलोगे अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, हम तो अभी कुछ भी नहीं है, हमारे पास अभी कुछ घंटा है, हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ से परेशान है, कैसे हेल्थ पाए, कैसे हैप्पीनेस पाए, कैसे वेल्थ पाए, कैसे समृद्ध जीवन जिए, पता नहीं है। अभी लाइफ में तो लगता तो नहीं कि हम ये सफल हो जाएंगे, आप तो बता रहे हैं पर हमें तो कुछ विश्वास नहीं है। दोस्तों ये सब आप छोड़ दो। हम जो 2 ट्रेनर आपके सामने है, मैं मुंबई से हूँ और राजेश बिहार से है, हमने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दिया है, उनके जीवन में सफलता आया है। उस विश्वास पे आप काम करोगे तो आप देखोगे कि एंड रिजल्ट आपको जो चाहिए वो आपको मिल चुका होगा। आपको ये नहीं देखना है कि कैसे होगा का जवाब कुदरत देगी। यार मुझे इसको, यहाँ पे एग्जाम्पल है, मुझे इसको पैसा देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, ये मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको डायरेक्ट आपके सोर्स से, ईश्वर से कांटेक्ट करना है। ओम शांति ओम का एग्जाम्पल हमारे राजेश भाई ने बताया था, तो वीडियो में चलाता हूं। अभी अगर स्क्रीन दिख रहा है तो वीडियो में चलाता हूं, तो वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। क्या लगता है, सब लोग एग्री है वीडियो चलाने के लिए? यस, वो वीडियो देखते हैं तो वीडियो की पावर में ज्यादा, बोलने से ज्यादा वीडियो की ज्यादा पावर होता है। जैसे हाँ, अगर जो नेक्स्ट मुद्दा मैं बताने वाला हूं, पहला मुद्दा हमने समझा शब्द, दूसरा मुद्दा हमने समझा, जैसे भी मेरा पिक्चर आ रहा है तो देखो अब ज्यादा पावरफुल हो गया है पिक्चर, और तीसरा मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं,
वो आपको जो देखने वाला विजुअलाइज वो मूवमेंट होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। मूवमेंट, अभी देखो मैं हिल रहा हूं तो मूवमेंट के साथ मैं एक साथ ऐसे खड़ा रह के आपसे बात करूंगा, देखो आपको विजुअलाइजेशन से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप विजुअलाइजेशन से लाइफ में जो चाहिए वो पा सकते हो। ऐसा मैं अगर बोरिंग अगर 5 मिनट में बात करूंगा ना तो आप 8 लोग भाग जाओगे यहाँ से। मैं अभी कूद रहा हूँ, बड़े बड़े मूवमेंट हो रहा है, इसलिए आप देख पा रहे हो। तो आपके जो विजुअलाइजेशन में मूवमेंट होना चाहिए, फन होना चाहिए, जो राजेश कर रहे थे ना ब्रेक के पहले, वो सब होना चाहिए। तो वो वही एक हम पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर के साथ भी हम वो देखेंगे कि वो शाहरुख खान कैसे कर रहा है, तो वो जैसे कर रहा है वैसे हम करने वाले हैं। तो देखते हैं, आप रिक्वेस्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए कि बाबा वो वीडियो अच्छी तरह से चले और हमको सुनाई दे। तो एक वीडियो मैं 10,000 टाइम्स पावरफुल है वो वीडियो। जब आप उस वीडियो को देखोगे तब आप समझोगे अरे हाँ, अरे ऐसा होता है, तो ऐसे हमको करना है। एक ही वीडियो चलाऊंगा तो आप इसको अच्छी तरह से देख लो। समय के साथ हम एक ही वीडियो को देखने वाले हैं। Ladies and gentlemen, मैं शेयर करता हूं फिर। यस, दिखेगा। कुदरत चाहती है कि ये नॉलेज आपके साथ पहुंचे और अच्छी तरह से पहुंचे। यस, शाहरुख खान दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस सर। चलो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ladies and gentlemen, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश। तुम बोला ये उम्मीद, यार मैं उम्मीद कुछ समझ में नहीं आया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल करूं थोड़ा। टेक 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। I love you, I love you all, I love you राजेश कपूर। देखिए वो किस तरह से कर रहा था, पूरे अपने नाटक को किस तरह से कर रहा था। इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं हम, तो आप इसको विजुअलाइजेशन को, पावर को आप समझ पाओगे। हमने इसका चमत्कार देखा हुआ है, आप भी देखोगे। इसका पार्ट 2 देखिए, इस पार्ट 2 को भी एंजॉय कीजिए। ये 1 मिनट देती है, मैं आपको शेयर करता हूं अगेन। तो इस सेकंड पार्ट को दीजिए, देख लीजिए। यस, दिख रहा है अभी अभिषेक बच्चन? यस, दिख रहा है? यस। The winner is the one and the winner is Om Kapoor. बहुत हंसी आ रही है। उसकी टीम में तू चलो, ये मेरा अवार्ड है, चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ये अवार्ड फ्रॉड है। मुझे अवार्ड मिलेगा ना यार, लेकिन अवार्ड वाले नहीं, अभी तेरे को अवार्ड देना अभी पहले ये नहीं, ये मेरी तरफ से बाकी अवार्ड। I just want to say
आई इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग्स। और अगर ठीक ना तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो तालियां बजाइए अपने घर में ही। आपने ये वीडियो देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स राजेश ने बाहर के देश के बताए थे, मैंने अपने देश के बताए, हमारे कुछ के स्टूडेंट ने पाया है, हमने भी पाया है। तो आप भी इसको सीरियसली करोगे, अपनाओगे तो पाओगे। तो चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अगला आगे ये ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट ये सेशन चलेगा। 20 से 30 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा सेशन कंटिन्यू होने वाला है। तो 20 से 25 मिनट जहां पे भी आप सुन रहे हैं, 20 से अभी 2 स्टेज हमने समझे हैं, अभी 2 स्टेज समझना बाकी है। 20 से 25 मैक्सिमम 30 मिनट ये सेशन चलेगा। उसके बाद 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। तो चलो थोड़ा खड़े हो जाते हैं और थोड़ा फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाइए सब लोग। थोड़ा सा बहुत सारा हमने किया, थोड़ा सा स्ट्रेच किए करिए, जहां भी है थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, सो दैट आगे का पूरा एनर्जी के साथ हम ले पाएंगे। और एक ऐसे हाथ कीजिए, हाथ मेरा हाथ आपको सब रहा है, हाथ कीजिए, हाथ ऊपर लेके जाइए और खुद को ऐसे शाबाश दीजिए। बोला अरे बेस्ट, इतना देर से तो बैठ रहा है, सुन रहा है, शाबाश, नया नया टॉपिक समझ रहा है, जीवन के सपने पूरे करने के लिए एंजॉय कर रहा है। थोड़ा लेफ्ट मुड़िए, थोड़ा राइट मुड़िए और थोड़ा सा आनंद दे दीजिए, है ना? ठीक है। और अभी बोलिए, थोड़ा सा तालियां बजाइए। जो वीडियो देखा आपने उसके लिए, यहाँ पे जो चल रहा है राजेश जी और मैं आपके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, सभी के लिए, आपने खुद के लिए, सब आप लोग हैं इसलिए हो पा रहा है। अगर आप जितने भी लोग हैं अगर नहीं होते, मुझे पूरा विश्वास है आज आप 6 लोग हैं, बट यही 60 बनेंगे, 600 बनेंगे, 6000 बनेंगे। और इस साल के एंड तक आप देखोगे कि 1 लाख लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंच चुका होगा। ये विश्वास है हमें दोस्तों, और उस एनर्जी के साथ हम ले रहे हैं। और ये आप भी देखोगे, आप भी उसके साक्षीदार रहोगे कि यस, जनवरी में ये प्रोग्राम लिया था, सिर्फ 6 लोगों ने अटेंड किया था, बट दिसंबर में ये प्रोग्राम होगा 1 लाख लोगों तक यही प्रोग्राम पहुंच चुका होगा, क्योंकि हमारा ये सपना है कि 1 लाख लोगों तक हम पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये हमने विजुअलाइज कर रहे हैं और इसको हम रियलिटी में लाके दिखाएंगे और उसके साक्षीदार बनेंगे। चलो चलते हैं। अभी आपके जीवन में कैसे होने जा रहा है, कैसे होगा, इसको मैं अगेन पीपीटी शेयर कर लेता हूं। तो इकबाल का भी एक वीडियो है, अभी मैं चलाता नहीं हूं समय के साथ। इकबाल का भी वीडियो है, बहुत पावरफुल है। तो वो भी आप इकबाल अगर मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, वो विजुअलाइज करता है, उसको क्रिकेटर बनना रहता है। अगेन ये स्क्रीन पे आपका आ रहा है, अवार्ड मिलेगा, स्पीच देखना है, स्पीच बटन। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन नोट डाउन करो। आप अपना स्पीच बना के रख सकते हो। इसको बोलते हैं विश्वास के साथ एक बीज। आप बोलोगे कि यार यस, मैं ये विश्वास बीज डाल चुका हूं, और ये मतलब स्पीच बनाना। अगर आप कार खरीदना चाहते हो तो कार की किचन खरीद के रख दो और सबको बता दो कि मैंने कार का किचन खरीदा है, कार का किचन खरीदा है, कार का किचन खरीदा है, मैं कार खरीदने वाला हूं, कार खरीदने वाला हूं। अगर लोगों को बताने से डर लगता है तो खुद को तो बताओ कि यस, कार का किचन खरीद लो। मैं मेरा बताता हूं एग्जांपल, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये मैंने मेरा लिए बना के रखा है, जो आपको दिखाना चाहता हूं। इस तरह से आप कुछ भी पहले ही खरीद के रख सकते हो,
जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का कमांड जाएगा। और जैसे देखो ये मैंने बना के रखा है समृद्ध जीवन के लिए। ये मैंने जो है ये रोज दिन भर में घूम के रहता हूँ कि ये साल के एंड तक मेरा जीवन पूरा समृद्ध हो चुका होगा। मैं जैसे मैंने 7 पिलर्स बताए, कल हमने डिटेल में लिया था। 7 पिलर्स में 1-2 पिलर्स मेरे डाउन है, तो वो सबके सब पिलर्स दिसंबर 2021 तक पूरे जाए, इसके लिए मैंने मेरे विनर के बोल के मैंने खुद बनाया है। ऐसा कुछ भी बना सकते हो, ये मेरे दिन भर में जब घर में काम करता हूं तो मेरे साथ रहता है। ऐसी कुछ चीज आप लेके रख सकते हो, जैसे घर खरीदना है तो आप घर का नेम प्लेट खरीद के रख सकते हो, 150-200 रुपए खर्चा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप 20 लाख 40 लाख एक का घर खरीदना चाहते हो, 1 करोड़ का घर खरीदना, तो उसके लिए 200 रुपए का नेम प्लेट खरीदना बनता है। तो क्या है, वो फेथ है, विश्वास है कि यस ये मैंने सोचा है तो ये होने वाला है। तो एक पॉइंट है जो मैं आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपने बता दिया। हाँ ये यस ये अगर अच्छा ये स्लाइड में जो बोल रहा था वो इस स्लाइड में है। हाँ तो स्लाइड में है तो आपके लिए समझना आसान हो जाता है। तो ये मेरा काम हो चुका है, उस पर डाउट नहीं रहना। नेम प्लेट विद बिल्डिंग, आपका नेम प्लेट के साथ अगर बना के रखोगे तो विश्वास हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप हमने कवर कर लिया है। तो दूसरा स्टेप आपको सबको समझ में आया तो अंगूठा दिखाइए सब लोग। अंगूठा सेकंड स्टेप, पहला हमने समझा था एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। दूसरा स्टेप अंत को स्पष्ट देखना है, अंत को स्पष्ट दिखना है। सब अंगूठा दिखाया, थैंक यू वेरी मच। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप पे है आपको विजुअलाइजेशन जो करना है अल्फा में जाके करना है। जितना अल्फा में जाके आप विजुअलाइजेशन करोगे, अल्फा स्टेज मैंने कल समझाया था, आज जो नए उनको समझाता हूं। अभी जो हम जो बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। वो 4 स्टेज रहती है। अल्फा स्टेज में जब हम सोने के पहले, रात को सोने के पहले जाते हैं और सुबह उठने के बाद हम अल्फा स्टेज में रहते हैं, उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी 5 से 14 हर्ट्ज रहती है। नोट डाउन कीजिए, 5 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका आप जानते हो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। तो जब अल्फा स्टेज में रहते हैं तो विचार कम रहते हैं। जब सोने चले जाते हैं तो अब अपनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, विचार बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो 5 से 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अभी हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट टैप नहीं कर सकते। तो जब आप अल्फा स्टेज में जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड जिसकी ताकत 90% है उसको टैप कर पाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि विजुअलाइजेशन करोगे तो बेस्ट है सोने के पहले करो, तो रात भर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है सोने के बाद भी काम करेगा और आपका सपना जल्दी पूरा होगा। तो उठने के बाद इमीडिएटली 2 बार तो इमीडिएटली कर लो। जो भी आज सेशन देख ले हो, आज से कसम खा लो कि रोज रात को सोने के पहले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, और सुबह उठने के बाद 10 मिनट, आपको जो चाहिए, जो सपना है वो आप विजुअलाइज करो, देखोगे कि आप सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है जैसे योगा वाले कुछ है, योगा करने के बाद आप अल्फा स्टेज में जाते हो, या कुछ जो भी आप मेडिटेशन जानते हो वो मेडिटेशन के लिए जाने के बाद भी आप कर सकते हो। एक कुछ वीडियोस ऑडियो ट्रैक हम देने वाले हैं। आप जिस ग्रुप में हो, हमारे जैसे राजेश का चैनल है, मेरा चैनल है, उसमें हम ये कुछ मेडिटेशन, कुछ अल्फा स्टेज में जाने के कुछ हम मेडिटेशन लोड करने वाले हैं। आप वो वीडियो को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। या अल्फा में जाने के लिए कुछ मेडिटेशन है, आप वो करके भी उसके बाद विजुअलाइजेशन करोगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा आता है। तो ये तीसरा स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कशीट डिटेल्स में देखना है। हाँ, जैसे डिटेल्स का बात आया था तो डिटेल्स में जो भी चाहिए वो डिटेल्स में देखना है। अल्फा में जाके भी डिटेल्स में देखना है और मूवमेंट में देखना है। सिर्फ एक सीन, घर आप घर चाहते हो तो 1 मिनट के पिक्चर देखो और पूरा हॉल में जाके उस हॉल को फील करो, बेडरूम में जाके उस बेडरूम को फील करो, किचन में जाकर किचन को फील करो। हर एक सीन घर का, अगर घर के 4 हिस्से हैं तो 4 हिस्सों में जाने के बाद फीलिंग इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन को रिजल्ट लाने का आपको फीलिंग क्या है। आपकी अगर भावना नहीं है, इमोशन नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। मैं देखो तो हर बात इमोशन के साथ बोल रहा हूं, आपको फील हो रहा है। अगर आपका इमोशन नहीं है तो घटित नहीं होगा। फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ, वो होने के बाद खुश, कुछ बोलते हैं घर मेरे को घर मिलने के बाद खुश होगा, नहीं, अभी खुश हो जाओ, घर मिलेगा। 1 मिनट वो हर एक चीज का पिक्चर देखना है। तो अल्फा में जाके वो फीलिंग करना है। राजेश जी ने जो वीडियो देखा था वो स्विमिंग का पूरा नाटक कर रहा था, फेक इट और मेक इट, पूरा इमोशन था उसके अंदर, तो उसको मिलने का चांसेस ज्यादा होता है। तो ये शाहरुख खान देखो दारू का फोटो लेके पूरा फीलिंग के साथ बोल रहा था। तो फीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती क्या काम करता है, मैं काम कैसा करूंगा ये नहीं देखना है। गलती ये होती है रास्ता डिसाइड नहीं करना है, मैं किस रास्ते से जाऊंगा, मैं कैसे आऊंगा ये नहीं सोचना है। एंड रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट कैसे आएगा वो नेचर को मालूम है, ये नहीं करना है, रास्ता डिसाइड नहीं करना है। और लास्ट स्टेप, 3 स्टेप हमने कवर कर लिए हैं। पहला स्टेप एग्जैक्टली क्या चाहिए, दूसरा स्टेप हमने समझा एंड रिजल्ट को देखना है,
और तीसरा स्टेप हमने समझा अल्फा स्टेज में जाके विजुअलाइजेशन करना, और चौथा और लास्ट स्टेप है डेफिनेट एक्शन। कुछ एक्शन लेना है। देरे हरी खटल्यावरी, हमारे मराठी में एक अच्छा प्रोवर्ब है, मतलब मैं खटले पे सोया रहूंगा, मेरे बेड पे सोया रहूंगा और मेरे को चाहिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप विजुअलाइजेशन करोगे और कुछ एक्शन नहीं लोगे, मैसिव एक्शन नहीं लोगे तो नहीं होगा। आप देख सकते हो कल के सेशन में भी 7-8 लोग थे, आज के सेशन में 7-8 लोग हैं, पर मैं और राजेश पूरा का कल पूरा 6 घंटा सेशन लिया, आज भी पूरा सेशन 6 घंटा सेशन लिया है। हमें विश्वास है कि इस साल के एंड में 1 लाख लोगों तक ये नॉलेज पहुंच चुका होगा। हम एक्शन ले रहे हैं, हम ना निराश होकर बैठे हैं, ना कुछ हो रहा है कम लोग हैं कैसे लगे क्या, हम उसका चिंता नहीं कर रहे। हम दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, हमारा वर्कशॉप बेस्ट हो रहा है, वो अपना कंटेंट दे रहे हैं, मैं मेरा कंटेंट दे रहा हूं, जो बेस्ट कंटेंट जो हमने लाखों रुपया खर्चा करके लिया है, मैंने खुद 25 लाख रुपए खर्चा करके ये नॉलेज लिया है अभी तक 17-18 सालों में, वो नॉलेज आपको मिल रहा है दोस्तों, फ्री में मिल रहा है, इसलिए कम मत समझिए इसको। इस नॉलेज को आप यूज कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं अप्लाई नॉलेज इज पावर। जो नॉलेज आप यूज करते हो पावर है, नहीं तो वो नॉलेज कचरा है, गार्बेज है। तो डेफिनेट एक्शन ये चौथा स्टेप आपके लिए है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें और एक 2 टेप कुछ पॉइंट, इसमें 6 स्टेप है, तो इसमें आप थोड़ा सा कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल स्टेप डाले हैं। सीड इन प्रेजेंट टेंस, आपको देखना है कि प्रेजेंट में हो गया है। ये जो मैंने 4 स्टेप लिखे उसमें एक स्टेप नहीं था, सीड इन प्रेजेंट टेंस, फोकस ऑन एंड रिजल्ट मैंने ले दिया, पुट इमोशन इन इट, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, ये भी आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए या लिख लीजिए फटाफट। सीड इन प्रेजेंट टेंस, फोकस इट ऑन एंड रिजल्ट, पुट इमोशन इनटू इट, पिक्चर इन विविड डिटेल्स, ये मैंने ले लिया। डिटेल्स में जाके लेना है, यूज ऑल योर 5 सेंसेस। अच्छा एक पॉइंट था, आपके पंच इंद्रियों को यूज करना है, आंख, नाक, कान, स्पर्श, पूरा का पूरा इसमें डालना है। जब आप कुछ सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट करने कुछ स्वीट खाओगे तो स्वीट कोई दे रहा है तो स्वीट खाओगे तो अच्छा है, वो कल्पना में डालना है। और वॉच इन मोशंस, किसी को स्पर्श करना है, कोई आपका फैमिली मेंबर बोल सकता है, को टच कर रहा है, बोल रहा है अरे वाह तूने बहुत बढ़िया काम कर लिया, आपको अप्रिशिएट कर रहा है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय दिए, जितना आप उसको यूज करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। तो इसमें 2 चीज ऐड हो गई, प्रेजेंट टेंस में देखना है और मोशन में देखना है, वो 4 के अलावा ये 2-3 चीज थे। चलो अगला कुछ पॉइंट्स है, फिर हम और 10 से 15 मिनट बाद ये सेशन खत्म करके नेक्स्ट सेशन के ऊपर जाएंगे। ये थोड़ा थ्योरेटिकल सेशन है, पर ये सेशन जानना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, ना कि सिर्फ हम आपको मोटिवेट करें, ये लगाए कि चलो भाई ये हो सकता है, पर कैसे हो ये भी बताएं। तो अगेन ये 4 स्टेप अगर जो स्लाइड में है, जो मैंने आपको डिस्कस किए, नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एंड रिजल्ट, विजुअलाइजिंग अल्फा स्टेज, एंड लास्ट टेकिंग डेफिनेट एक्शन। चलो और एक कुछ बातें हैं जो जाननी जरूरी है, और समझते हैं और एंड की तरफ हम जा रहे हैं। सीड नॉलेज, उस नॉलेज को मैंने सीड डाला है, बीज डाला है, इसको आपको फल बनाना है, फूल बनाना है, पेड़ बनाना है, ये आपका काम है। इसमें एक मैं सूचना देना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सेफ्टी के लिए विजुअलाइजेशन करते हो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें। मेरे साथ भी ये हुआ, शुरुआत में कुछ बड़े चीजों से किया तो कुछ बड़ी चीजों पे हो नहीं पाई, तो विजुअलाइजेशन पे विश्वास उठ जाता है। तो बेटर है, सीक्रेट पिक्चर आपने देखा होगा, तो सीक्रेट पिक्चर में भी मैं रिकमेंड करूंगा, सीक्रेट पिक्चर आप लोग देखें, सीक्रेट पिक्चर बहुत अच्छा पिक्चर है। उन्होंने सिंपल एक छोटे चाय के कप से शुरुआत करो, चाय का कप मुझे दे रहा है, तो छोटा छोटा चीज से विजुअलाइजेशन करना शुरुआत करो। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, जैसे ये मेरा पेन है, 400 रुपीज का पेन है, तो मैं अभी इसके लिए मैंने विजुअलाइज किया था कि इस तरह का बेस्ट मुझे पेन चाहिए। पिछले 2 साल से मैं इसको पेन यूज कर रहा हूँ। अगर 400 का पेन है तो मैं इसको घुमाऊंगा नहीं, 10 रुपए का 20 रुपए का पेन है तो मिस हो जाता है। ये 400 रुपए का पेज है, पिछले 3 साल से मैं लेके कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने विजुअलाइज किया था कि इस तरह से मेरे बेस्ट मेटल का पेन मुझे चाहिए। तो छोटे चीज से शुरुआत करो, तो क्या है ना, आपको बड़ा चीज पाने में आसानी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले छोटे चीज से शुरुआत करो। विजुअलाइजेशन की छोटे छोटे चीज से हमने 7 पिलर्स देखे थे आपके लिए, तो 7 पिलर के साथ एक एक छोटा छोटा चीज के लिए कल्पना शुरुआत करो, फिर छोटे चीज के साथ विश्वास आएगा, फिर आप बड़े चीज में भी जा पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजायर को कैसे बढ़ाना है। 1 से 10 तक डिजायर पे, जितना बड़ा आपका डिजायर होगा उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। डिजायर कैसे बढ़ेगा, जैसे आप रोज विजुअलाइज करोगे, रोज कल्पना करोगे, रोज अपना गोल को पढ़ोगे तो हो सकता है। जैसे कैसे बढ़ाया जाता है,
बोर्ड में नाम आया है, पेपर, माँ खुश हो रही है, आपकी फैमिली खुश हो रही है। जो राजेश ने पहले सेशन में जब कराया था वो सब डिजायर बढ़ाने के लिए था, तो डिजायर बढ़ाने के लिए जो जो कर सकते हैं आप करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है, हाँ, असफलता के कारण क्या है। असफलता भी मिल सकती है लोगों को, तो असफलता का एक कारण मैंने देखा हुआ है, कुछ लोगों को जब असफलता मिली, 300 लोगों को मैंने देखा, तो 100 लोगों को सफलता मिली, 200 लोग मेरे पास आए, बाद में यूज नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप कितने दिल से यूज करते हैं। तो इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में कल्पना शक्ति की जीत होती है, ओनली विल पावर से नहीं होगा, आपको कल्पना करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो और बिल्डिंग के ऊपर वही फली अभी नीचे आपके पैर के नीचे भी वो फली है, तो क्या आप उस पर चल पाओगे? तो उस बिल्डिंग, उस फली पे आप चल पाओगे। बट वही फली अगर 20 मंजिले बिल्डिंग के ऊपर रखे गई तो आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि आपकी कल्पना आपको डराएगी। तो दोस्तों इसमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति से वो रिजल्ट आपको पाना है। तो इंपॉर्टेंट है कल्पना शक्ति का ज्यादा लाभ लेना है। जब कल्पना शक्ति और विल पावर में आपकी कल्पना, विजुअलाइजेशन ज्यादा जीतता है। हाँ, एक नेक्स्ट पॉइंट, 2-3 पॉइंट बचे हैं, फिर हम एंड की तरफ जा रहे हैं। आपने बीज डाला, किसान बीज डालता है, छोड़ के नहीं जाता है, वो वहां पे खाद देता है, पानी देता है, और निरंतरता से देता आना पड़ेगा। अगर बीच में बोला नहीं होता है, छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तो एंड तक आपको जाना है, एंड तक रहता है। प्योरिटी ऑफ माइंड, आपको माइंड के साथ प्योरिटी होना चाहिए। आप बोलोगे यार मुझे मिल रहा है और बाजू वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये हमेशा याद रखना कि मुझे मिल रहा है तो बाजू वाले को डबल मिले। हम क्या सोचते हैं, भगवान आपके पास आ गया, एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूं। भगवान आ गया आपके पास, बोलेंगे अरे यार आप तो है ना, जो चाहिए मैं दूंगा। तो बोलता है लेकिन एक शर्त है। भगवान आपके सामने आए और आपको बोला जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं आपको जो दूंगा उससे डबल बाजू वाले को दूंगा। तो आप सोचते हैं अरे मेरे पास एक बंगला आ जाएगा तो बाजू वाले के पास 2 बंगले आ जाएंगे, मेरे पास एक कार आ जाएगी तो बाजू वाले के पास 2 कार आ जाएगी। तो उधर ऐसा नहीं करते। क्या सोचते हैं, सोचते बोलते एक काम कर भैया, भगवान मेरा एक हाथ फोड़ दे। क्यों? कि बाजू वाले का 2 हाथ फूटना चाहिए। बोलते मेरा एक हाथ काट दे, बाजू वाले का 2 हाथ कट जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, आपको उल्टा सोचना है, बोलना भगवान मुझे एक कार चाहिए तो बाजू वाले को 2 कार मिले। क्योंकि आप बाजू वाले से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करोगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड देगा नहीं, क्योंकि आपका प्योरिटी के माइंड के साथ आपके पास आएगा। ये नहीं करना है आगे, डोंट मत करो, शक, डर, निराशा, ईर्ष्या, दोष देना, शिकायत, ये सब बंद करना पड़ेगा आपको। ये सब निगेटिव है, ये हमें नहीं जाना है, पूरे विश्वास के साथ जाना है। विश्वास का एग्जांपल आपको मैं आगे बता रहा हूं, वो बहुत पावरफुल है। आपको देखो, विश्वास, शक, डर, निराशा आती है, बहुत लोगों को आती है, बहुत समय पे आती है, पर जब आती है तो आपको विश्वास रखना है आपके अंतर्मन पे। जो शक्ति आपने देखी थी, मैग्नेटिक पावर, विजुअलाइजेशन पावर, अंतर्मन पे, भगवान पे, अपने गुरु पे, अपने आदर्श पे विश्वास रखो। ये विश्वास का एक एग्जांपल मैं बताता हूं, तो इसके बाद ये शायद ये सेशन हम खत्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन मिलेंगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। तो ये पावरफुल स्टोरी है, सुनिए, फिर हम विजुअलाइजेशन का सेशन खत्म करके नेक्स्ट 2 घंटे के लिए 9:30 बजे तक मिलने वाले हैं। फेथ के लिए स्टोरी बहुत पावरफुल है जो आपके सामने दिख रही है। विश्वास के लिए हमने सब बताया आपको, विजुअलाइजेशन ये पा सकते हैं, मैंने मेरी स्टोरी बताई, राजेश ने अपनी स्टोरी बताई, बहुत सारे लोगों की स्टोरी बताई। तो विश्वास कैसे काम करता है ये बताते हैं। ये 2 स्लाइड के बाद हम विश्वास को लेके जाएंगे, ये सेशन को खत्म करेंगे, फिर 10 मिनट बाद फिर मिलेंगे। तो एक गांव रहता है, इस गांव में एक चर्च रहता है, उस चर्च में फादर रहते हैं, और उस फादर को विश्वास रहता है कि प्रेयर करेंगे तो बारिश होती है। उस साल में बारिश नहीं होती है, बहुत बारिश की चैलेंज की वजह से, जब बारिश नहीं है, पानी नहीं है, इसकी वजह से गांव में पूरा पानी की दिक्कत होती है, लोगों को पानी नहीं, जानवरों को पानी नहीं, खेत को पानी नहीं। तो सब प्रेयर करो और आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो सब लोग प्रेयर के लिए जमा हो जाते हैं, और प्रेयर के लिए जमा हो जाते हैं तो सब लोग पहुंच जाते हैं, गांव पूरा पहुंच जाता है। और एक लड़का रहता है, वो क्या कहता है, लड़का जाता है छाता के साथ, वो छाता लेके चला जाता है। सब लोग बोलते हैं अरे ये छाता क्यों लाया है? तो लड़का क्या जवाब देता है, प्रेयर करेंगे तो बारिश होती है ना, तो प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी है, तो मैं भीगना नहीं चाहता, इसलिए मैं छाता लेके आया हूं। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल है आपके विश्वास का। आप जितना विश्वास से करोगे, उसको विश्वास था कि लोगों को विश्वास नहीं था कि नहीं होता है, तो इसलिए वो बारिश छाता लेके नहीं आए थे।
आप अगर विश्वास के साथ करोगे तो दोस्तों आपके जीवन में जो आप चाहते हो होगा। इतना इतिहास देख लो, जिन्होंने जो चाहा उन्होंने पाया है, असंभव को संभव किया है। इतने सारे एग्जाम्पल आप खुद जानते हो। जब आप विश्वास के साथ कोई करते हो तो ये आप करोगे। लास्ट का एक एग्जाम्पल ये है, ये लेके जाओ, शहर शब्द मैंने बनाया था मेरे लिए खुद, मैं हमेशा यूज करता हूँ शहर। शहर में 3 शब्द आते हैं, उस विश्वास को लेके जाओ, फिर एक सेशन खत्म करेंगे। शहर शब्द आपके दिमाग में हमेशा के डालो, शहर यानी सिटी। शहर यानी शरीर को बनाया, जिस भगवान ने, जिस अंतर्मन ने आपके शरीर को बनाया। अभी आपका हार्ट चल रहा है, यानी हार्ट, आपका हार्ट पंपिंग हो रहा है, वो आप नहीं चला रहे हो। आपका रक्ताभिसरण चल रहा है, मतलब आपका रक्त पूरा पेशी में चल रहा है। शहर शब्द अगर ये हो रहा है तो आपका सपना भी पूरा होगा। उस भगवान पे, उस अंतर्मन पे विश्वास रखो। आप कुछ नहीं थे, उसमें से आज जो भी आप बने हो, आप हर कोई इंसान सफल हो। आज जो भी आप जीवन जी रहे हो, समृद्ध जीवन जी रहे हो, बट इससे ज्यादा समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। आप जो चाहे वो पा सकते हो, बट जब भी आपका विश्वास कमजोर हो, आपको लगे कि अरे कैसे होगा, तो ये शब्द को याद रखो, वो अल्लाह, भगवान, ईश्वर जो मेरे शरीर को बनाया है, माँ के पेट में छोटा सा एक टुकड़ा था, ट्रिलियंस छोटा छोटा था, वहां से ये पूरा इतना बड़ा शरीर बना है। ये हार्ट अभी भी चल रहा है, आप नहीं चला रहे हो। ये सांसें आप अभी चल रही है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। वही नॉलेज आपको आज उसी भगवान ने, उसी ईश्वर ने ये नॉलेज आप तक मिला है। इतने सारे लोगों को मैसेज गया था, 1000, 2000, 5000 लोगों को मैसेज गया था, उसमें से सिर्फ 6 लोग ये नॉलेज सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों ये इत्तेफाक नहीं है, आप लोगों की कहीं ना कहीं प्रार्थना थी। आप लोग भी चाहते थे कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ मिले, आप भी समृद्ध जीवन जीना चाहते थे, इसलिए आपके पास ये नॉलेज आया हुआ है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो 4 स्टेप मैंने बताई, वो 4 स्टेप को आप फॉलो कीजिए। 4 स्टेप के बाद आज जो भी 9, साढ़े 9 बजे सेशन खत्म होगा, या अभी जो 10 मिनट का ब्रेक है, बिंदास अपने 30 गोल्स, कल का सेशन आपने अटेंड नहीं किया है, जो लोगों ने किया है, 30 गोल्स आपके लाइफ के 7 पिलर्स, जो मैंने 7 पिलर समझाया था, स्ट्रैंगल, फिजिकल, शारीरिक के बाद इमोशन, रिलेशनशिप, टाइम, देन आपका करियर, देन फाइनेंस, देन आपको जो सेलिब्रेट करना है, वो 7 लेवल पे गोल लिखिए और देखिए कि एक एक गोल आपका जीवन का कैसे पूरा होता जाता है। गोल सेटिंग जो दिखता है और जो विजुअलाइज करता है, उसके सारे सपने पूरे हो जाता है। फिर पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उसको हेल्प करती है। तो इस लास्ट वर्डिंग के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एंड तक ये सेशन को अटेंड किया है। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 10 मिनट के बाद एक प्रैक्टिकल हम लेने वाले हैं। अगेन, ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रैक्टिकल कैसे होता है, जो आपका कुछ डर है, फोबियाज है, हर एक के अंदर कुछ डर होता है, फोबियाज होता है, मैं क्यों करूं, कैसे नहीं कर सकता, वो डर को, फोबिया को भगाने के लिए बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन में करके लेने वाला हूं। आपके गोल को अचीव करने के लिए डर को कैसे भगाना है, और रिच होने के कुछ 5 प्रिंसिपल्स में लेने वाला हूं। और अफर्मेशंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए पावरफुल 30 अफर्मेशंस में लेके आया हूं। वो 30 अफर्मेशंस में मैं लूंगा, और वो लास्ट में उसका आपको भी दूंगा। वो जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया, उस ग्रुप में वो डालने वाला हूं। तो लास्ट का जो सेशन होगा, अगेन 9:30 बजे तक चलेगा, 1.5 घंटे का सेशन। तो 10 मिनट के ब्रेक के होने के बाद हम आते हैं। उस वक्त आपका कुछ सवाल है तो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।